अराता नाम का ये बंदा, इसको नहीं पता होता है कि ये एक डीमन लॉर्ड की पावर्स का सक्सेसर है। यानी आगे चल के उसको डीमन लॉर्ड की सारी पावर्स मिलने वाली हैं, जिसके पीछे बहुत सारी बड़ी बड़ी पावरफुल फोर्सेस पड़ी हैं, लेकिन इसको खुद नहीं पता है कि ये चीज उसके अंदर है। इसीलिए एक दिन इसको डीमन लॉर्ड की सारी पावर्स ही मिलती हैं, लेकिन ये अपनी न्यू जर्नी को एक डीमन लॉर्ड की तरह नहीं बल्कि किसी और तरह से स्टार्ट करता है। तो चलो आज हम इसी सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं और देखने वाले हैं आखिर ये डीमन लॉर्ड की पावर्स का क्या करने वाला है। और फुल्ली एक हारम बड़ी सीरीज तो होने वाली है, बिकॉज ये एक डीमन लॉर्ड की सीरीज जो है, इसीलिए ईयरफोन लगा कर ही देखना। तो चलो इसे स्टार्ट करते हैं। ये कहानी अराता नाम के एक बंदे की जो अपनी स्कूल लाइफ को काफी अच्छे से अपनी सिस्टर के साथ में रहकर लवली और पीसफुल लाइफ को जी रहा होता है। लेकिन असली कहानी उस रात से स्टार्ट होती जब एक सपना देख रहा होता है कि वो एक ऐसे अर्थ पर पहुंच चुका है जहां पर कि बहुत सारे मैजिशियंस हैं, डीमन लॉर्ड्स हैं जो कि आसपास में फाइट कर रहे हैं। खुद को लाइफ को सेव करने के लिए भी उसको भी फाइट करना पड़ता है। लेकिन क्या सच में ये एक सपना ही होता है या फिर रियलिटी में उससे कुछ लेना देना होता है? तो चलो इस सीरीज को ही देखने वाले हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है राता नाम का बंदा जो कि एक नॉर्मल अपनी स्टूडेंट की लाइफ को बिल्कुल ही एक अगली यूजलेस एक लूजर के तौर पर जी रहा होता है, पैसों की जस्ट बर्बादी के तौर पर और कुछ नहीं। वो अपने सिस्टर के साथ में ही रहता है, लेकिन एक रात वह सपना देख रहा होता है कि उसकी जो सिस्टर होती है वो उसको आवाज़ दे रही होती है और वो उसकी तरफ ही भागती आ रही होती है, जस्ट लाइक नॉर्मल लोग भी करते हैं। वह भी उसकी तरफ ही भागने की ट्राई करता है उसको पकड़ने के लिए, लेकिन उसकी सिस्टर उसकी आंखों के सामने से ही गायब हो जाती है और इस तरह से अपने हाथ को आगे तक बढ़ाता जा रहा होता है। लेकिन जब आगे खोलकर देखता है तो उसकी सिस्टर उसके सामने खड़ी होती है और उसने कुछ पकड़ रखा होता है, जिस वजह से बहुत गुस्से में आ जाती है। और हाँ, मैं उससे कहता है ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। वो दोनों लोग साथ में बैठकर अपना खाना खा रहे होते हैं और फिर अभी भी काफ़ी यदि मैड होती है अराता के ऊपर। अराता लेकिन एक सिग्मा मेल की तरह एक नॉर्मल एकदम चिल बिहेव कर रहा होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वह कहते हैं वैसे पेंटिंग तो हमें याद ही होगी ना जो तुमने बनाई थी, जो कि हम एक दूसरे को हाथ पकड़ के ही खेल रहे हैं साथ में। लेकिन जिस वजह से उसकी सिस्टर हिजीरी काफ़ी यदि एम्बेरस होने लगती है और वे लोग अभी स्कूल के लिए निकल पड़ते हैं। जब वे साथ में जा रहे होते हैं तो अराता देखकर कहता है आखिर ये सन का जो कलर आज ब्लैक क्यों है। वह कहते हैं क्या सच में आखिर इसमें क्या अजीब है। लेकिन उसके पास से एक पिंक हेयर वाली गर्ल निकल के जाती है जो कि एक स्कूल यूनिफॉर्म में होती है और वह कहती है जाग जाओ वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। जब घूम कर देखता है तो शॉक्ड होता है, कुछ भी नहीं होता है। नेक्स्ट वो अपनी क्लास में बैठा होता है तो टूटी गर्ल्स के बारे में बस सपना देख रहा होता है, सोच रहा होता है। लेकिन फिर उस गर्ल के बारे में सोचने लगता है। जब वो ऊपर टेरिस पर बैठा होता है तो वहाँ पर हिजारी भी आ जाती है और हिजारी पूछता है कि क्या हुआ। तो वह कहता है आज जो सन मुझे लग रहा है ब्लैक है, तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा है। तो वह कहती है नहीं बिल्कुल नहीं, बिकॉज ये तो हमेशा से ऐसा था। और वो उसके करीब जाने लगती है और काफ़ी ज़्यादा ही करीब जा रही होती है, खुद को रिवील करने के लिए तैयार होती है। लेकिन उसे लगता है कि शायद वह कोई एक फेक है। उसको शक हो रहा होता है कि वो उसकी सिस्टर नहीं है, इसलिए उससे कुछ क्वेश्चन पूछने की ट्राई करता है जिसको वो आसानी से लगभग जवाब देने में कामयाब रहती है। लेकिन तभी अराता अपने पास एक चाइल्डहुड पिक्चर का फोटो दिखाता है और कहता है कि तुमने ये ड्राइंग बनाई थी ना, तो अगर तुमने इसमें सन को रेड क्यों किया, यदि वह हमेशा से ब्लैक था तो। वह कहती वो लगता है मैं पकड़ी गई, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अचानक से एक बंदा ऊपर से एक गन पॉइंट करके उस पर शूट कर देता है, जिसको आसानी से अपनी मैजिक से ब्लॉक कर लेती है, जो कि एक रेड हेयर वाली भाई गर्ल होती है जिसका नाम लिलित होता है। और वो उससे कहती है सामने लाने के लिए सब कुछ। लेकिन पता चलता है पूरा जो सिटी होती है डेस्ट्रॉय हो चुकी होती है, खंडर में बदल चुकी होती है। और ये सब 3 दिन पहले स्टार्ट हुआ होता है जब सूर्य था अचानक से ब्लैक कलर का हो जाता है और सब कुछ यहाँ से खत्म होने लगा होता है। जिसके बाद से उसकी सिस्टर उसके पास आई होती है और उसको एक ग्रीन बॉल देती हुई कहती है उसको अपने साथ में रखना, उसे किस करती कहती कि हमेशा ही वह उसको याद रखे, उसकी यादों को अपने साथ रखे, उसे ना भूले। और वहाँ से गायब हो जाती है। लेकिन वह इस तरह से वह गिर रहा होता है या फिर सोच रहा होता है तो वह कहता है उस ग्रीन बोर्ड को देखते हुए कि मैं सब कुछ पहले जैसा चाहता हूँ और सब कुछ रिटर्न चाहता हूँ। फिर ये सब हुआ तो मतलब पता चलता है कि ये सब किसी और ने नहीं बल्कि हमारे हीरो अराता ने इस वर्ल्ड को इस तरह से क्रिएट किया होता है। और जो ग्रीन बोर्ड थी वह कोई और नहीं भाई गर्ल होती है। और ये गर्ल भी अपने बारे में इंट्रोडक्शन देती कि भाई उस ग्रीन बोर्ड है। इस बात पर पिंक हेयर वाली गर्ल उसकी तरफ पॉइंट करती हुई गन कहती है तुम्हारे पास केवल 2 ही चॉइस बची हैं, पहली वह ग्रीन बोर्ड को मेरे हवाले कर दे और दूसरी वरना वो उसकी खोपड़ी को ही उड़ा देगी। इस बात पर वह कहता है क्या उसकी सिस्टर अभी भी हिजिरी जीवित हो सकती है। ग्रिम्बोर उसको कहती है हाँ ऐसा हो सकता है। इस बात पर वह कहता है कि उसकी दोनों चॉइस को वह नहीं मानने वाला है बल्कि तीसरी चॉइस देगा, वह खुद मैजिक सीखेगा और जिसके बाद वह अपनी सिस्टर को हिजरी को वह खुद ही ढूंढेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा। इसके बाद सीन दिखाया जाता है मैजिक एकेडमी के अंदर उसने एडमिशन ले लिया होता है लिलित के कहने पर, जहाँ लिलित उसको ग्रीट भी करती है और वह कहती है इस तरह से वह एक लॉली लिटिल गर्ल नहीं है बल्कि यहाँ पर वह एक टीचर भी है। इस बात पर काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है। नेक्स्ट टीचर क्लास में आने के बाद सबको इंट्रोडक्शन देती हैं
जिसके बाद एक गर्ल पूछती है आखिर उसको किस तरह से की गर्ल्स पसंद है, तो वह कहता है उसको कर्व्ड गर्ल पसंद है। इस बात पर थोड़ा नोट करती है और कहती हो कि अब कोई एक रिकंस्ट्रक्शन मैजिक को यूज कर सकता है। वह कहता है ऑफकोर्स ये आसान होना चाहिए, लेकिन सभी लोग इस बात पर बहुत शॉक्ड होते हैं और कहते हैं मेरे ख्याल से उसके अंदर कोई सेंस ऑफ ह्यूमर जैसी चीज नहीं है और यहाँ फिर वह डीमन लॉर्ड का डिसेंडेंट है, बिकॉज इस मैजिक को केवल एक डीमन लॉर्ड ही परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट अराटा लिलिथ के साथ में मिलकर हेडमास्टर के पास जाता है। हेडमास्टर बिब्लिया बताते हैं हमारी बिब्लिया अकेडमी जो कि मैजिशियन को ट्रेन करती है, जिनको बुलाया जाता है मेगास, और जो कि हमारे दिए हुए सारे मिशंस को भी पूरा करते हैं। इस बात पर पूछता है तो क्या जो मेगस हैं वो हिजलिया और बेबलिया को प्रोटेक्ट कर सकती हैं। वह कहते हैं मैजिशियंस के पास में इनफिनिट रास्ते होते हैं, इनफिनिट गोल्स होते हैं। इसमें सेवंथ के बारे में बताते हैं, सेवन जो मैजिशियंस हैं टॉप मैजिशियंस उनमें से बताते हैं कि लिलिथ भी उनमें से एक है। नेक्स्ट लिलिथ के साथ वहाँ से जाने लगता है तो रास्ते में पता चलता है ऊपर की साइड एक गर्ल जो कि छुपी हुई होती है। जब नीचे तरफ आती है जो कि अपने बारे में इंट्रोडक्शन देती है और बता रहे इसका नाम होता है लेवी कजामा, और जो कि एक निंजा मैजिशियन होती है और जो कि सेक्सी जो आर्ट्स जानती है और बताती है उसके लिए काफ़ी यदि अच्छी रहेगी। वह काफ़ी यदि कामों में ये बात सुनकर वह सच में उसकी बात पर पूरी तरह से भरोसा भी कर लेता है, लेकिन लिलिथ होती है उन दोनों को ही पीट कर वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट बॉयज के चेंजिंग रूम में गया होता है, जहाँ पर बात लेने के लिए जा रहा होता है तो वहाँ पर देखता है गर्ल जो कि हिजिरी जैसी एकदम गर्ल दिख रही होती है, जिस देख कर एकदम शौक जाता है, चिल्लाती हुई बाहर आ जाता है, जहाँ पर उसको लिलिथ मिलती है और वह उसको देखकर एम्बैरेस हो जाती है और पूछता है आखिर वह गर्ल उसके रूम में क्या कर रही है। तो वह समझ जाती है आखिर वह कौन हो सकती है। वह कहती है एरन कनाजुकी है, जिसके बाद उससे कहती है आखिर यहाँ पर क्या कर रही है। इस तरह से उसको स्क्रॉल भी करती है और जिसके बाद में वह बताती है अगर इस तरह से तुम बिना पैंट्स की इस तरह से हॉल में खड़े हो ना, तुम एक इडियट से ज्यादा बढ़कर कुछ भी नहीं लग रहे हो, इसलिए अभी कभी जाओ। नेक्स्ट दिखाया जाता है क्लासरूम के अंदर, जहाँ पर एरन होती है जो हमेशा ही जितना भी टाइम मिलता है वह केवल अराडा को देख रही होती है, उसकी तरफ ही गेज रख रही होती है, जिस वजह से वह लिलिथ से हेल्प मांगता है, लेकिन वह भी समझ नहीं पाते अगर एरन ऐसा क्यों कर रही है। जहाँ भी वह जा रहा होता है वह उसका पीछा कर रही होती है, यहाँ तक कि जब वह मैन वॉशरूम के अंदर जा रहा होता है तो वहां पर भी वह उसके अंदर जा रही होती है साथ में, लेकिन वो उसको आखिरकार रोक देता है और कहता है इस तरह से वह उसको नहीं झेल सकता है कि वह उसको पीछा कर रही है, इसलिए अपने रूम पर वापस आ जाता है, जहाँ पर तीनों गर्ल्स उसे पहले से ही मिलती हैं, लिलिथ, लेवी और सेलिना। जहाँ पर पूछता है कि वे तीनों गर्ल्स यहाँ क्या कर रही हैं, तो सेलिना बताती है कि वो उसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन जानना चाहती है, उसके बारे में और जानना चाहती है। तो वह कहता है ठीक है। नेक्स्ट उससे पूछते हैं आखिर वह क्या चाहता है, तो वह कहते हैं कि मैजिशियन बनना चाहता है, इसलिए मैजिक टिप्स से मैजिक सीखना चाहता है। लिलिथ इस चीज़ के लिए तैयार हो जाती है तो अपनी ग्रिम्बॉर के बारे में पूछता है आखिर इसके बारे में तुम बताओगी, तो बताती है हाँ एक लेजेंडरी स्क्रिप्ट है जो कि अंदर वर्ल्ड वगैरह के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखती है, लेकिन उसकी बात पूरी हो पाती है अचानक से सब में अंधेरा ही होने लगता है। तो उन्हें पता चलता है हम लोग एक बैरियर के अंदर ट्रैप्ड हो चुकी हैं, जो कि एक टेस्ट है अराटा के लिए, उसके यहाँ से निकलना होगा। कोई मैजिक यूज नहीं कर पा रहा होता है। बाहर के साथ ही एरन एक मिस्टीरियस बंदी के साथ में खड़ी होती है तो पूछता है कि हम यहाँ से क्या करना चाहिए, लेकिन सारी चीज़ों को देखने के बाद पता चलता है लिलिथ को उसी टाइम पर वॉशरूम जाना होता है और जो कि काफ़ी प्रेशर में दिख रही होती है, इसीलिए अब वह क्या ही करे। तो वह ग्रिम्बॉर से पूछता है कि आखिर वो उसकी कोई हेल्प कर सकती है। इस बात पर लगता है कि वह सो रही है, कोई हेल्प नहीं, लेकिन सभी लोग तैयार होते हैं और कह रहे होते हैं उसको ये सब करना होगा। ग्रिम्बॉर से सिग्नल मिलता है कि उसके बेड के नीचे कुछ है जिसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं, तो बैरियर भी हट चुका होता है। नेक्स्ट जो गर्ल्स होती हैं वह लिलिथ के साथ में वॉशरूम निकल जाती हैं। नेक्स्ट वही बाहर आ चुका होता है और अपनी ग्रिम्बॉर को देख रहा होता है कि सच में उसका जो विजडम है काफ़ी अच्छा है और सोच रहा होता है कि फ्यूचर के लिए सच में उसने उसे चूज किया है। अचानक से वहाँ पर एरन आ जाती है और वह बताने लगती है उस ग्रिम्बॉर के बारे में। उस ग्रिम्बॉर के अंदर बहुत सारे बड़े मिशन है, उनकी रिसर्च के बारे में लिखा है, उसके बारे में उसकी सारी इन्फॉर्मेशन है और बताता है कि उसने उसको उस मून के अंदर ट्रैप किया था। तो हाँ बिल्कुल वे एक चाइल्ड की तरह ही अच्छे से इनोसेंटली बता देती। ऑफ कोर्स मैंने किया था और जो कि बिब्लिया हेडमास्टर के ऑर्डर पर किया था। अचानक से वहाँ पर हेडमास्टर की भी एंट्री हो जो कि मस्त सी क्रैश लैंडिंग होती है, जिसके बाद उसको ऐसे इग्नोर मारते हैं लाइक इट्स नथिंग और वहाँ से चले जाते हैं अपनी कन्वर्सेशन को कंटिन्यू करने के लिए। एक रूम के अंदर आ चुके होते हैं जहाँ पर लिलिथ भी आई होती है और वे एरन से कुछ क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। तो बताती है सब उसने हेडमास्टर के कहने से किया था, इसीलिए वह कुछ नहीं कर सकती है। तो वह कहता है वह हेडमास्टर को टॉर्चर करेगा। तो वह कहती है चिंता मत करो, मैंने उसको पहले ही एक बर्निंग फर्नास के अंदर कैद कर दिया है, जो कि उनकी टॉर्चर पनिशमेंट ही मान लो। फिर वह उसके हाथों से हाथ को मिलाती है और जिसके बाद उसकी ग्रिम्बॉर के ऊपर जो मैजिक सील होती है उसको वह रिलीज करने लगी होती है, जिस वजह से अराटा को बहुत ज़्यादा पेन महसूस हो रहा होता है, जिसकी स्पेल को उठने की वजह से और वह एक डीमन लॉर्ड के अंदर ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। बिकॉज बिब्लिया ने भी उसको सील किया आता है जिससे उसकी डीमन ट्रांसफॉर्मेशन को वर्दी है, यानी उसको चेक करने के लिए। लेकिन अचानक से सब बदलने की वजह से पूरी एकेडमी के अंदर तबाही से दिख रही होती है। इतनी सारे कियास को देखकर लिविया सेलिना से पूछती है आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, तो हमें कुछ पता है क्या। तो एक्सप्लेन करना स्टार्ट करी सब कियास है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का। लेकिन दिखाया जाता है बिब्लिया जो कि जब बाहर
हेडमास्टर देख रहा होता है सारी कियास को, तो समझ जाता कि ये सब एरन है जो कि करवा रही है, लेकिन फिर भी अपनी एकेडमी को डिस्टर्ब कैसे होने दे सकता है। नेट दिखाया था अराटा जो कि अपनी इस डिस्ट्रक्शन वाली कियास को कंट्रोल करने की ट्राई कर रहा होता है, लेकिन इतनी सारी डिस्ट्रक्शन को देखने के बाद लिलिथ कहती है मुझे उसमें इंटरप्ट करनी चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए इसको कंट्रोल करने में, लेकिन एरन कहते नहीं भाई इसे नहीं कर सकती, उसको कोई जरूरत नहीं ये सब हो रहा है उसे होने दे भाई, ये सब एक एक्सपर्ट की तरह कह रही होती है। लेकिन अचानक से दरवाजा टूटता है और वहाँ पर अकी और मीरा नाम की दो गर्ल्स आती हैं जो कि सेवन ट्रिनिटी में से ही दो होती हैं, और दोनों यहाँ पर अपने मिशन को अकम्प्लिश करने आई होती हैं, यानी अराटा को साफ करने आई होती हैं। लेकिन दोनों में से अकियो दोनों गर्ल्स को पैरालाइज कर देती है और स्पीड से पहुंच जाती है अराटा के पास और कहती है मुझे माफ़ करना, तुम्हारी जो डीमन लॉर्ड जैसी स्टोरी है ना उस पर मुझे बिल्कुल बिलीव नहीं है, इसलिए अब दफा हो जाओ। और इस साथ में किक के साथ उसे खत्म कर देती है। सब लोग देखकर शॉक्ड जाते हैं, लेकिन वे नहीं समझ पाए होते हैं कि अराटा है अभी भी जीवित है, बिकॉज भी एक ऐसी दुनिया में पहुंच चुका होता है जहाँ पर सब जगह कुछ भी नहीं होता है, बस एक रूम जिसके अंदर जब खोलने के बाद जब अंदर जाता है तो वहाँ पर यूई नाम की एक गर्ल बैठी होती है और बताती है कि मैंने तुमको यहाँ पर टेलीपोर्ट किया था, जिस टाइम अकियो ने तुम्हें एक किक मारी थी उससे करेक्ट थोड़े टाइम पहले मैंने तुमको यहाँ पर टेलीपोर्ट कर लिया, लेकिन अभी जो वर्ल्ड में ये सब चल रहा है तुम खुद ही देख सकते हो। दिखाया जाता है अकेडमी के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वह गायब हो रहे होते हैं धीरे धीरे करके, जो फिनोमेना हमने स्टार्टिंग में भी देखा था एक बार हो चुका होता है, जहाँ पर लिवलिया को सेलिना बताती है जो लोग वीक हैं वे पहले यहाँ से डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, और जिस वजह से वे और भी डर रही होती है, कांप रही होती है। तीनों जो गर्ल्स होती है ये सब देखने के बाद खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बैरियर बना चुकी होती हैं, लेकिन इधर दिखाया था अराटा वह हुई से कहता है कि इस सब फिनोमेना को वह रोकना चाहता है, वह नहीं चाहता ये डिस्ट्रैक्शन दोबारा से हो, लेकिन हुई कहती इस सब में अब क्या कर सकती है, तो वह कहता है क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे मैं इस सब को कंट्रोल कर सकूँ और उसको रोक सकूँ, तो कहती ऑफकोर्स 7 डेडली सिंस बुक्स में से तुम हाँ इसमें से एक रास्ता निकाल सकते हैं, या फिर कहें तो अपने ग्रिमवॉर है उसको रीड करके कुछ उसमें से तुम एक रास्ता निकाल सकते हो, इस सब को कंट्रोल भी कर सकती हो। वह भी कहता हाँ बिल्कुल, और वह कहता है यहाँ से उसे वापस भेजने के लिए। दिखाया था तीनों गर्ल्स उनके जो बॉडी बैरियर होता है उस बैरियर में क्रैक्स आने लगी होती हैं, जिसके बाद अचानक से यहाँ पर टेलीपोर्ट हो जाता है अराटा और कहता है गर्ल्स डोंट वरी आई एम हियर, मैं ये सब कंट्रोल कर लूंगा। लेकिन मीरा तो कहते हैं क्यों ना ये बंदा जो सबके पीछे ही है हम इसको ही खत्म कर दें, लेकिन अकियो कहती है उन सबको रुकने के लिए और कहती है ठीक है यदि तुम फेल हो गए तो फिर तुम दोबारा फिर होने लायक नहीं रहोगे। वह कहते चिंता ना करने के लिए, और वह अपनी ग्रिमवॉर या फिर उस बुक को निकालता और उसमें से एक मैजिक को ढूंढने के बाद उसे कास्ट करना स्टार्ट करता और सारे आसपास के कियास वाले उस फिनोमेना वाली मैजिक को एब्जॉर्ब करने लगता है, लेकिन गलती से वह सारी गर्ल्स के सारे क्लॉथ्स को ही एब्जॉर्ब कर लेता है और वह गर्ल्स शॉक्ड जाती हैं। लेकिन मीरा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा होता है, वहाँ से निकल जाती न्यू क्लॉथ्स के साथ में, लेकिन वह अपने क्लॉथ्स को भी नहीं बचा पाया होता और तीनों गर्ल्स होती हैं वह उस पर और भी चलाती हैं। लेकिन ये सब इंसिडेंट के बाद में ये सारी फ्रेंड्स होती हैं वे एक ट्रिप पर आए होती हैं और बीच पर जो कि एंजॉय कर रही होती हैं, लेकिन यहाँ पर पनिशमेंट के तौर पर अराटा होता है जो कि एक सेफ बना होता है और सभी लोगों को खाना कुक करके दे रहा होता है। लिलिथ कहती है तुम्हारे लिए काफी खुशी की बात है, तुम यहाँ पर इस तरह से काम कर रहे हो। वह कहता आखिर हम यहाँ पर ही क्यों आए हैं, तो अरेना बताती ये सब हेडमास्टर का ही आइडिया था कि हम लोग यहाँ भेज दिया जाए, तब तक वह अकेडमी को ही रिपेयर कर रहे हैं। वह पूछने लगता आखिर ये हेडमास्टर है कौन, तो वहाँ पर सेलिना और लिविया आती है, तो सेलिना बताती है वह टॉप 5 मैजिशियंस में से हैं वर्ल्ड के अंदर। वह तभी देखता है कि लिलिथ जो कि एक स्विम सूट में आई होती है वह कहता है ओ सच में तुम काफी अच्छी लग रही हो, उसको एक कॉम्प्लीमेंट करता है तो एम्बेरस हो जाती है। लेकिन तभी अचानक से पीछे से सेलिना पहुंच जाती है और उसको पकड़ती हुई कहती है वाह सच में काफी सॉफ्ट है, और इसी वजह से वह काफी गुस्से में आती है और अपने गन को बुलाकर दोनों के ऊपर ही शूट कर देती है और ये सब खत्म। नहीं दिखाया था नाइट का सीन जहाँ पर सेलिना और लिवी बस देख रही होती हैं कि लिलिथ के रूम के अंदर से कुछ अजीब और गरीब आवाजें आ रही होती हैं, जिस वजह से उन्हें लगता है कि शायद अराटा और लिलिथ के बीच में कुछ तो हो रहा है। लेकिन अचानक से लिलिथ दरवाजा खोलती है और सभी लोग अब साथ में मिक्स बात लेने के लिए चले जाते हैं। जहाँ पर अराटा पूछता है कि आखिर रेडिनिटी में 7 लोग हैं तो आखिर यहाँ पर केवल 60 लोग उसने देखे, ये कहाँ पर है, तो बताते हैं तुम्हारे करेक्ट यहाँ आने से पहले एक डिसअपीयर हो चुका है। जहाँ पर दिखाया था अकीरा और अकियो और मीरा दोनों गर्ल्स जब अराटा को देखते हैं तो वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। डर होता है इसकी मैजिक से, इसका कोई भरोसा नहीं है। नेक्स्ट लोग आ चुके होते हैं तो जहाँ पर अराटा कह रहा होता है लिलिथ से क्या है उसकी गन है वो मुझे दे सकती है, करेक्ट मना कर देती है, कहती है मेरा मैजिक इसमें खत्म होता है जब मैं उसे यूज करती हूँ, ये नहीं दे सकती। लेकिन तभी सेलिना सजेस्ट करती है कि शायद उसके जो मैजिक है वह भी लोगों को मैजिक कॉपी करने का हो सकता है, तो तुम भी इसको क्रिएट करने की ट्राई कर सकते हो। तो मैं कहता ठीक है, वो रिक्वेस्ट करता है पूरी जेन्युइनली कि लिलिथ है उसको सिखाए किस तरह से सब किया जाता है। वह भी सेम करने लगता है जिस तरह से उसने क्रिएट की होती है गन, वह सेम करता है और हाँ सक्सेसफुल भी रहता है, जिसको देख कर लिलिथ और बाकी लोग एकदम शॉक्ड जाते हैं। और जिसकी बाद से अकेडमी पूरी तरह से रिपेयर हो चुकी होती है। तो जब वापस आने के बाद वह सोचता है कि वह एक ग्रेट प्रोटैगनिस्ट है जो कि हारेम वाली गर्ल्स के साथ अपनी हारेम लाइफ को जिएगा, जस्ट एंजॉयबल लाइफ।
इस बात पर वह कहती है अपनी बकवास को बंद करो, हम चलो हम क्लास में चलें। नेक्स्ट जब क्लास में पहुंचती है तो वहाँ पर सारे स्टूडेंट जो कि स्लीप मोड में जा चुके होते हैं, तो वह कहता है कि ये सब यूको किया किसने है। फिर लिवी को जगाने की ट्राई करते हैं तो अनसक्सेसफुल रहते हैं, इसीलिए वे कहते हैं क्यों ना हमें हेडमास्टर के पास जाना चाहिए और निकल पड़ते हैं हेडमास्टर से इसके बारे में जानकारी लेने के लिए। जहाँ पता चलता है बिबली बताते हैं जब तुमने ये फिनोमेना एक्टिवेट हुआ था ना, उसकी वजह से सारे जो स्टूडेंट वीक थे वे सब इस तरह से नींद में चले गए हैं। लेकिन बिबलिया और अराटा के पास है अपने कुछ प्लान्स होते हैं उन स्टूडेंट्स जो सो रहे हैं उनके बारे में, लेकिन गर्ल्स उसको स्लैप मारती कहती हैं अपनी जो प्लान्स है ना अपने पास में रखो। जिसके बाद लीवी और अकेरा वहां से निकल पड़ते हैं जिससे कि खुद ही सिचुएशन को सॉल्व कर लेंगे। पता चलता है कि लिहोई है जिसका जो मैजिक है रिलीज हो रहा है, जिसकी ऐसी बच्चे यहाँ भी स्लीप मोड में जा रहे हैं, लेकिन उसको एक डंजन में जाने के बाद वहीं पर वह कैद हो चुकी है, इसीलिए सभी बच्चे होते हैं उस तरफ जाने लगे होते हैं। रास्ते में लोग बात कर रहे होते हैं हुई के बारे में, तो पता चलता है वे इतनी ज़्यादा पावरफुल मैजिशियन है कि वे पूरी वर्ल्ड को भी सुला सकती है, लेकिन वह डंजन में जाने के बाद उसको कैद कर दिया गया है बिकॉज वह अपने मैजिक को ही भूल चुकी है। लेकिन अभी उसका जो मैजिक है वह कम हो चुका है बिकॉज जब से डीमन लॉर्ड का यहाँ पर अपीयरेंस हुई है उसकी वजह से ही उसका मैजिक थोड़ा कम हो चुका है, इसीलिए वह केवल कुछ लोगों को ही अपनी मैजिक से सुला पा रही है। इसीलिए वे लोग जब उस डंजन के अंदर एंट्री लेते हैं तो यहाँ सामने से उन्हें कुछ ग्रुप आ रहा होता है एक मॉन्स्टर्स का, इसलिए अपने गन बनाने की ट्राई करता है लेकिन उसमें टाइम लग रहा होता है, इसीलिए मैं एक बैरी बनाकर तब तक टाइम बाय करते हैं काफी लोग। लेकिन जब एक गन बनाता है काफी ट्राई के बाद तो एक टॉय गन होती है, जब यूज करता है तो फेल रहता है, इसलिए गुस्से में जब नीचे फेंक देता है तो दोबारा से बैकफायर करती है और दोनों गर्ल्स के क्लॉथ को बिल्कुल रिप आउट कर देती है। नेक्स्ट सारी मॉन्स्टर अटैक करने आ रहे होती हैं तो सिलीना उसको स्पीड से जाती है और उन सभी को खत्म करना स्टार्ट करती है, जिसको अराटा कहता है सच में इसमें काफी अच्छी है। नेक्स्ट वे लोग भागते हुए स्पीड से जा रहे होते हैं सामने तरफ, जिस तरह से आ रहे होते हैं अंधेरे में पहुंच चुके होते हैं, लेकिन अचानक से ही दोनों वॉल्स को कोई टच करने लगा होता है लिलिथ की, तो वे कहती है आखिर कौन है। लेकिन जब मैजिक यूज कर देखते हैं तो पता चलता है छोटे छोटे कुछ मॉन्स्टर्स होते हैं जो कि ये सब कर रहे होते हैं कि लाइट के रिवील होने की वजह से वे वहाँ से एकदम खत्म हो जाते हैं। आगे जो ये मॉन्स्टर्स आ रहे होते हैं तो वह अपनी ग्रीन बॉल को यूज करना चाहता है, लेकिन गर्ल्स कहती हैं उसको वह हुई के लिए बचा कर रखे, जिसके बाद आगे तरफ अपने मैजिक से अटैक करते हुए बढ़ते जा रहे होते हैं। अचानक से एक बॉल टूटती है और जहाँ पर अकियो लेवी आ जाते हैं जो कि सारी दीवारों को तोड़ते हुए डायरेक्ट शॉर्टकट मारते यहाँ पर आए होते हैं और वह कहते हैं वही को जाकर खत्म करेंगे, लेकिन अराटा कहता है ऐसा ना करने के लिए उनके साथ में आने के लिए, लेकिन वह नहीं मानते हैं। तो सिलीना होती है वो उनको रोकना चाहती है बिकॉज उनको चिंता हो रही होती है हुई के बारे में, इसलिए दोनों फाइट के लिए तैयार होती हैं। लेकिन जो मैजिक का क्रॉस फायर हो रहा होता है जिसके जैसे नीचे गिर चुका होता है अराटा और जिसकी जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हुआ होता है वह मीरा के और जिस वजह से वह काफ़ी ज़्यादा ही ब्लश करने लगता है और सामने मीरा भी बहुत ब्लश कर रही होती है, लेकिन अभी वो उसको ऐसी मूड में होती है कि एक पंचिंग बैग बनाकर अच्छे से वह उसको धुलाई कर दे, लेकिन वे अलग अलग निकल जाते हैं। लेकिन दिखाया जाता है अराटा और उसकी टीम पहुंच चुकी होती है रूम के सामने, जब उसे खोलते हो तो अंदर से बहुत सारी स्मोक निकल के आती है और सामने दिखाया जाता है हुई जो कि कैद होती है। अराटा देखकर कहता है उसने जिस हुई को देखा था वह तो काफ़ी अलग लग रही थी। इस बात पर सिलीना कहती है वो उसने उसकी एक आइडल फॉर्म को देखा होगा, लेकिन अभी वह यहाँ पर अचानक से वहीं पर गिर जाता है अराटा और उसके पीठ से 2 विंग्स निकल के आने लगी होती है। डीमन लॉर्ड में ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है, लेकिन ड्रैगन तभी अटैक कर देता है तो जिसको लिलिथ काउंटर अटैक करने लगी होती है अपने गन के साथ में, लेकिन अचानक से वहाँ पर अकियो और मेरी आ जाते हैं, लेकिन जिनको देखने के बाद वह सिलीना की काफ़ी ज़्यादा चिंता कर रहे होते हैं उसकी सेफ्टी के बारे में। अचानक से लिलिथ के पीछे से ही पहुंच जाते हैं सिलीना और उसके दोनों वॉल्स को लपकने लगती है। अब कहते काफ़ी सॉफ्ट है, लेकिन अचानक से ही वह पहुंच जाती है अराटा के पास और उससे कहती है उसे काम करने के लिए अपनी पावर्स को वह कंट्रोल करता है और वह कहती है पहले वह उस ड्रैगन के साथ में अपनी ग्रिम्बोर की पावर यूज करके उसको डील करे और उसकी कॉपी पावर को यूज करे, जिसके बाद लिलिथ उसको सिखाती है कि किस तरह से अपनी पावर्स को कंट्रोल करके रखा जाता है। वह भी इस चीज़ के तैयार होता है, लेकिन लिलिथ और गिम्बोर दोनों उसको वार्निंग दे रहे होते हैं, इस वजह से इस एल्केमी मैजिक यूज करने की वजह से उसको बहुत बुरी हालत भी हो सकती है, लेकिन तभी वह तैयार होता है इसको यूज करने के लिए। लेकिन सिलीना उसके पास आती है और उसकी उंगली पर किस करती है, उससे गुड लक कहती है और वह उसको अपनी मानव भी यूज करने के लिए कहती है। नेक्स्ट वह गन को समन करता है जो कि बॉस लेवल स्ट्रॉन्गेस्ट गन होती है, एक सूट के साथ में ड्रैगन खत्म हो जाता है। लेकिन तब पता चलता है यूही जो कि अब होश में आ चुकी होती है और जैसे ही सब लोगों को देखती है पहचान लेती है और डायरेक्ट जाकर अपने आप को लॉन्च कर देती है अराटा के ऊपर, उसको हक कर लेती है, जिस वजह से लिलिथ तो काफ़ी जेलस दिख रही होती है, लेकिन सिलीना बस स्माइल कर रही होती है। नेक्स्ट वे लोग वापस आ चुके होते हैं, लेकिन जब जागा होता है अराटा तो अरैन और यूई के बीच में ही सो रहा होता है और सोच रहा होता है कि अभी उसे क्या करना चाहिए उन दोनों गर्ल्स के बारे में। अचानक यहाँ पर लिलिथ आ जाती है जो कि अराटा को ही लेने आई होती है, लेकिन जब ये सब देखती है शॉक्ड होती है, लेकिन
सिचुएशन को काफी कामली ही हैंडल करता है और कहता है कि अब वह भी उन लोगों के साथ में ज्वाइन करना चाहती है। नहीं दिखाया जाता है प्लेग्राउंड में जहाँ पर सारी गर्ल्स होती हैं, अपने स्पोर्ट्स क्लॉथ पहने होते हैं, जिसको वह काफी एंजॉय कर रहा होता है, खास तौर से लिलिथ और ह्यूई के लिए। लेकिन तभी अरेना और ह्यूई दोनों लोग वहाँ पर आ चुके होते हैं, उसके बाद काफी करीब जाते हैं। लेकिन वह तो केवल लिलिथ के ही बाउंसिंग बलन के बारे में ही तारीफ करता जा रहा होता है, लेकिन उसके बारे में कुछ और भी कहे उससे पहले यहाँ पर अकी और मेरी दोनों गर्ल्स आ जाती हैं और इस तरह से उस सिटी बॉय को वहां से दफा करना चाहती हैं। कहते हैं सच में यहाँ पर डिजर्व नहीं करता है। लेकिन नेश भी देखती है इस तरह से ह्यूई, तो ह्यूई को देखकर मेरी कहती है तुम्हें पता है ना हम लोगों की काम है ग्रिमबॉर्ग की सिक्योरिटी को देखना, इसीलिए तुम्हें इस काम को याद है ना, बिकॉज हम लोग ट्राइडेंटी 7 से हैं, इसीलिए हमारा काम है उसको प्रोटेक्ट करके रखना और सबको बचा के रखना। लेकिन इस चीज़ के लिलिथ होती है तुरंत ही मना करती है, सेलिना भी सेम कहती है। लेकिन सेलिना होती है तुरंत ही अकीओ को चैलेंज कर देती है, जिसको कोई और समझ ही पाए उससे पहले दोनों फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन इस चीज़ में अरेना भी शामिल हो जाती है अपने होने वाले इवेंट के लिए फाइट करने के लिए। लेकिन हुई भी अपनी मैजिक को यूज करने लगती है और सभी लोग को इन्वाइट करती है अपने ड्रीम वर्ल्ड के अंदर, जहाँ पर पता चलता है कि हुई जो कि ड्रीम वर्ल्ड के अंदर केवल अराटा के साथ में होती है और बाकी जो गर्ल्स होती है वह सो चुकी होती है, केवल मेरी बची होती है जो कि अपनी मैजिक की वजह से ही स्लीप मोड में नहीं जा पाई होती है। लेकिन वह अराटा के करीब जा रही होती है उसे किस करने के लिए, लेकिन वो उसको रोकते हुए कहता है अभी हम फ्रेंड्स ही हैं, इसीलिए हम लोगों को एक दूसरे को काफी अच्छे से जानना चाहिए। इस बात पर वह भी मान जाती है और उसको चीख पर किस करती हुई कहती है थैंक यू सो मच मेरी लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, मुझे बचाने के लिए। लेकिन दिखाते रियल वर्ल्ड के अंदर जहाँ पर अराटा ह्यूई के साथ में ही एक बेड पर ही सो रहे होते हैं। लेकिन इस सब को सारी गर्ल्स बहुत ज्यादा ही करीबी से गौर से देख रही होती हैं। इसे दिखाते मैरी जो कि अपने कुछ थॉट्स में ही खोई होती है और बात ले रही होती है। अचानक से वहाँ पर अक्यू आ जाती है तो एकदम शॉक्ड हो जाती है, डर जाती है। वो कहते हैं आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो थोड़ा काम करती है और उसे शांत रहने के लिए कहती है कि चिंता ना करने के लिए, हमारे जो काम है ट्रेनिटी 7 का वह उस ग्रिमबॉर्ग को प्रोटेक्ट करने का है, इसीलिए चिंता ना करने के लिए हम अपना काम पूरी ठीक से करेंगे। लेकिन नहीं दिखाया था लेबी जो कि अब जा रही होती है कॉरिडोर से, तो आसपास के सारे जो भी शीशे होते हैं उन सबको क्रैश करती जा रही होती है। नेक्स्ट डे इस इंसिडेंट के जानने के बाद वहां पहुंच जाती है ट्रेनिटी 7 गर्ल्स यानी ग्रिमबॉर्ग की प्रोटेक्टर्स, और इस इंसिडेंट के बारे में अराटा और हुई के सवाल खड़ी करती हैं। लेकिन इस सब के बारे में दोनों मना कर देते हैं और समझ भी जाते हैं हाँ बिल्कुल इनमें से कोई भी नहीं है, बिकॉज ये इंसिडेंट तो काफी ज्यादा इसे वैसा लग रहा होता है जो कि लाइब्रेरी के अंदर हुआ होता है, इसीलिए इसमें अराटा और हुई दोनों को शक नहीं पाया जाता है। इसलिए पहुंच जाते हैं लाइब्रेरी में और इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। नहीं दिखाया था अराटा के पास में सेलिना होती है और वे एक घोस्ट टाइप स्टोरी सुनाने लगती है जिससे सब लोग डर जाते हैं। बताती लाइब्रेरी के अंदर 2 गर्ल्स थी, उनमें से एक गर्ल अचानक से डिसअपियर हो गई और दूसरी केवल बची थी, जिसके बाद वह घोस्ट बन के लोगों को डराने लगी थी। इस बात तो सब लोग डर रहे होते हैं, लेकिन अराटा इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है। वह पहन जाता है मैरी और लिलिथ के पास में और कहता हम भी इसमें इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, लेकिन मैरी तुरंत ही मना कर देती है। इस बात पर ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर वह कुछ शर्तों के साथ में उसको अपने साथ इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए मान जाती है। लेकिन तभी पहुंच जाता है लेवी के पास में और उससे कुछ पूछने वाला होता है। अचानक से वहाँ से वह टेलीपोर्ट हो जाते हैं सभी लोग एक ऐसी जगह पर, खंडर जगह पर। अचानक से एक ब्लैक मैजिक आकर अटैक करता है जो कि डॉज कर लेता है, लिवी उसको दूसरी तरफ डॉज करा देती है। इसी वजह से अचानक से वहाँ पर एक गर्ल आती है जो कि सेम ही लिवी की तरह दिख रही होती है, लेकिन बाकी जो और गर्ल्स होती हैं उसको पहचान लेती हैं कि वह लिसाला है जो कि लिवी की ही एक ट्विन सिस्टर है। लेकिन उसके बारे में बताते हैं वह पहले भी एक इटर्निटी 7 की एक गर्ल रह चुकी है, 7 गर्ल्स में से एक रह चुकी है और जो कि ग्रिमबॉर्ग को प्रोटेक्ट करने में सेकंड कमांड हुआ करती थी। लेकिन जिसके बाद वो कुछ अपनी ईविल एक्सपेरिमेंट करने लगी, जिससे ऐसी अब एक ईविल मैजिशियन बन चुकी है, जिसके बारे में लोग क्वेश्चन करते हैं आखिर ये सब यहाँ पर करके आ रही है। वह कहती है सब अपनी रिसर्च को ही पूरा करने के लिए कर रही है। टेलीपोर्ट होकर डायरेक्ट टेलीपोर्ट कर देती है अराटा के पास। उसे पकड़ने से पहले लेवी उससे डॉज करा देती है और कहती है मैं अपनी सिस्टर के हर एक मूव को पहचान सकती हूँ, आखिर मैंने क्या करने वाली है। वह कहती है कि सच में, तो भी चलो देखते हैं। अराटा सोचता है कि छल क्या रहा है यहाँ पर, ठीक से समझ नहीं आ रहा है। लेकिन तुरंत ही पहुंच जाती है लेवी के पीछे और उसको एक लव बाइट देती है, उसके सारे मैजिक को सक कर लेती है और वह अपनी मैजिकल विंग्स को निकालती हुई कहती है कि वह भी एक डीमन लॉर्ड कैंडिडेट बन चुकी है। इसीलिए वैसे तो सभी लोगों को भी यही सोचती ना, हर कोई एक डीमन लॉर्ड कैंडिडेट बनना चाहता है ना, लेकिन वे देखते हैं लेवी जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और वह सोच रहा होता है कि अब ठीक है, लेकिन उसके जो माना को सक कर लिया गया होता है और उसकी ऊपर एक डीमन लॉर्ड की सील भी लगा दी गई होती है। लेकिन लेसल कहती है कि मैं वह बन चुकी हूँ जिसके बारे में सभी लोग सपना देखते थे, एक डीमन लॉर्ड कैंडिडेट बनने के बारे में। लेविथ कहती है इसके लिए काफी मेहनत करने की जरूरत पड़ती है, इसलिए साहब तुम्हारी बस की नहीं है। लेकिन तभी अराटा उसको सामना करने के लिए तैयार हो जाता है और अपनी ग्रिमबॉर्ग को निकालता है। ग्रिमबॉर्ग उससे चेतावनी देती है कि वो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट, लेकिन फिर भी अपने मैजिक को स्वैप करना चाहता है एक हरम मास्टर की तरह ही। अपने गन को समन करता है तो वह पहले से उसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल चुकी होती है मैजिक के बारे में और कहती है हिजरी को बचाने में उसकी हेल्प कर सकती है, वो उसके साथ में शामिल हो जाए। वह शॉक्ड होता है क्या वह हिजरी के बारे में जानती है, किससे प्रोटेक्ट करना है, ये सब का इतना ही कहना होता है। उससे पहले टेलीपोर्ट होकर उसके करीब पहुंच जाती है और उसको हीट को एब्जॉर्ब करने लगती है। उसके माना को एब्जॉर्ब करके कहती है इस माना को वह यूज करेगी और इससे यूज करके दिखाती है जो कि
सभी गर्ल्स के क्लॉथ्स को रिप ऑफ कर देती है और कहती है वो ये सच में काफ़ी अच्छा है। लेकिन मैरी और सेलिना दोनों गर्ल्स अभी बच चुकी होती हैं रिफ्लेक्शन मैजिक से और कहती हैं इट्स लाइक नथिंग। और तभी सेलिना भी अपनी निंजा मैजिक को शो ऑफ करना चाहती है, इसलिए अटैक के लिए तैयार होती है, फाइट के लिए तैयार होती है। सारी गर्ल्स देख रही होती हैं किस तरह से मैरी अपने पावरफुल अटैक करती है, लेकिन उसके बाद भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ा होता। गर्ल्स जाकर देखती हैं अराटा, जो कि हाँ उन्हें पूरा भरोसा होता है ग्रिम्बॉर उसको प्रोटेक्ट कर लेगी, लेकिन बात की चिंता हो रही थी लिबी की हो रही होती है। अपनी ग्रिम्बॉर को उठाता है और फाइट के लिए तैयार होता है। हाँ बेशक ग्रिम्बॉर फिर से कह रही होती है कि वो उससे स्ट्रॉन्गेस्ट है, फिर भी नहीं मानता और एक हारेम मास्टर की तरह ही अपनी गर्ल्स को प्रोटेक्ट करना चाहता है। नेक्स्ट पता चलता है लेसल की जो भी मैजिक है उसमें थोड़ा सा फ्लो अभी भी कमजोर है, मतलब अभी इन मैजिक टेक्निक को अच्छे से परफेक्ट नहीं कर पाई है। इस स्पीड से जाकर सिली ने उसके एक विंग को कट कर दी थी जिससे वह टेलीपोर्ट करने में दिक्कत होगी और वह भी समझ जाती है यहाँ पर अभी डिसएडवांटेज में है। सिली वहाँ से टेलीपोर्ट होकर भागने जाने से पहले कहती है कि वापस जरूर आएगी एक विलन की तरह ही, और वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाती है। नहीं दिखाता सारे स्टूडेंट्स होते हैं अभी लाइब्रेरी के अंदर आ चुके होते हैं और सभी लोग एक जगह इकट्ठा हो गए होते हैं। यहाँ पर मीरा कहते हैं कि वैसे लिसेला है जो कि अभी भी ग्रिम्बॉर को लेने के लिए तुमसे तो ज़्यादा ही पावरफुल है। नेक्स्ट वे लोग एक जगह ग्राउंड में पहुंच चुके होते हैं जहाँ पर मीरा और अक्कियो दोनों ही ट्रेनिंग कराने वाले होते हैं। अपनी मैजिक को किस तरह से वह कॉपी कर सकता है ये भी सिखाने वाले हैं, लेकिन वह कहता है सच में इसमें काफ़ी टाइम, लेकिन ये सब का टाइम होता ही कहाँ पर। अक्कियो तुरंत ही अपनी पंच से अटैक करती है और वह बाल बचता है। नेट दिखाया जाता है लिलिथ जो जा रही होती है, पहुंच जाती है रूम के अंदर जहाँ पर लिवी अपने आप को रिकवर कर रही होती है हुई की हेल्प से, और हुई पूछती है कि आखिर अराटा की ट्रेनिंग कैसी जा रही है। तो लिलिथ बताती है उसमें काफ़ी टाइम लगने वाला है, लेकिन तभी यहाँ पर सेलिना आती है और कहती है टाइम पहले खत्म हो चुका है। नेट दिखाता है अराटा जो कि अभी काफ़ी अच्छे से ट्रेनिंग के दौरान ही पिटाई खा रहा होता है, लेकिन एक अटैक से आखिरकार वह डॉज कर लेता है और वह नीचे आकर गिरा होता है। और जब वह नीचे आकर गिरा होता है तो देखता है कि वह मीरा के ऊपर लैंड हुआ होता है और कहता है ओह परफेक्ट साइज, जिस वजह से वह उसको एक डिवाइन पनिशमेंट देती है अच्छे से। नेक्स्ट अक्कियो कहती सच में तुम्हें काफ़ी अच्छा है कि मेरे अटैक से तुम डॉज कर पाए, अपनी मैजिक को अब तुम एक्टिवेट करना सीखो, अपने मैजिक को यूज करना सीखो। तो कहता हाँ। नेट दिखाया था लिलिथ जो कि अभी लोगों के साथ में होती है और सोच रही होती है थोड़ा टाइम लगने वाला अराटा को स्ट्रॉन्गेस्ट बनने में, लेकिन सेलिना कह रही होती है हमें टाइम खत्म हो चुका है बिकॉज लेसेला वापस आ रही है। नाम ही लेने की बात होती है, अचानक से यहाँ पर एक शैडो का मॉन्स्टर आ जाता है बहुत बड़ा और सब कुछ तबाही करने लगा होता है। अकेडमी के अंदर ये सब देखने के बाद बच्चे उससे काउंटर फाइट करने के बजाय डर रहे होते हैं, और जिसके बाद उनके मैजिक को भी वह एब्जॉर्ब कर लेती है और उनके क्लॉथ्स को भी इसमें रिप आउट हो चुके होते हैं। नेट दिखाया था हेडमास्टर जो कि इस तरह से जा रहे होते हैं कि भाई अभी मेरा टाइम आ चुका है एक हीरो वाली एंट्री लेने के लिए, जिसके सामने जैसे शैडो मॉन्स्टर्स आते हैं सबको वह खत्म कर देते हैं चुटकी के साथ में, लेकिन जिसके सामने जब लेसेला आती है तो उसके सारे मॉन्स्टर को खत्म कर देते हैं और वह कहते हैं सचेत वो काफ़ी वीक हो, लेकिन वह कहाँ मानने वाली होती है अपनी हार को, इसीलिए तुरंत ही उसके पीछे पहुंच जाते हैं और एक लवली हक देते हुए कहते हैं वाओ सच में तुम काफ़ी ज़्यादा वीक हो, और अपनी स्टूडेंट को एक टीचर के तौर पर अच्छा लेक्चर दे रहे होती हैं वीक होने के लिए। लेकिन वह तभी मौका देखकर ही अपने हेडमास्टर के वहीं पर अपनी मैजिक से बांध देती है जो कि आसानी से ही आज़ाद हो जाते हैं। लेकिन जब दूर से खड़ी को देख रही होती है तो अचानक से शॉक रह जाती है क्योंकि उसको जब पीछे दिख रहा होता है वे एक मॉन्स्टर्स का बहुत बड़ा गेट दिख रहा होता है, जिसे देखकर समझ जाती है जो वह तबाही लेकर आई है उससे बड़ी तबाही तो अब सामने से आने वाली है। लेकिन वह कहते हैं इस तरह से ज़्यादा देर इस गेट को देखना तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा भी हो सकता है, समझ गए ना, तुम बहुत वीक हो अभी इसको ज़्यादा देखने के लिए। वह समझ जाती कि हाँ वह कुछ नहीं अपने हेडमास्टर के सामने, इसीलिए हार मानने के लिए तैयार होती है। लेकिन उसके बाद अलग ही चाल होती है, अपने ट्रेजर्स को उसके सामने दिखाती, जिसको देखने के बाद वह भी एकदम शॉक्ड हो जाता है, उसका ध्यान बढ़ता है और उस ट्रेजर को हंट करने के लिए जाने लगता है, लेकिन उससे पहले उसको किक करके दूर फेंक देते हैं। वह खुद को उठाता है और कहता है सच में ज़्यादा पावरफुल होना भी लोगों के लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन नेक्स्ट अराटा की जो ट्रेनिंग चल रही होती है मीरा कहती है क्योंकि जो मैजिक पावर है उसको कॉपी करने के बारे में उसको परफेक्शन लानी होगी, लेकिन तभी अचानक से उसकी ग्रिम्बॉर से आवाज़ आती है कि अराटा के लिए सब उसने परफेक्शन कर लिया और इसीलिए तो खुद भी एक ट्रांसफॉर्म हो जाती है सुर नाम की गर्ल के अंदर, और वह कहती है अब से अराटा के सारे क्लासेस का चार्ज भर लेने वाली है। नेट दिखाया जाता है रूम के अंदर जहाँ पर गर्ल्स बात कर रही होती हैं लेसल के बारे में, और हाँ तुरंत ही वह लेसल की एंट्री होती है, लेकिन जब उसे अटैक करने की ट्राई करती है तो वहाँ से वे जंप करके दूसरा पहुँच जाते हैं अपने सिस्टर के पास में, जहाँ पर लिवी उससे कहती है रुकने के लिए और चैलेंजेस वगैरह ना करने के लिए और हमारे साथ में वापस आने के लिए एक इटर्निटी 7 के तौर पर। लेकिन उसकी मैजिक को दोबारा से चुराने के बाद कहती है अरे ना मैं ऐसा नहीं कर सकती और माफ़ करना। अटैक करने को तैयार होती है, उससे पहले यहाँ पर एंट्री होती है अराटा की फुल मैजिकल पावर के साथ में और अपने ड्रैगन से अटैक करने के तैयार होता है।
पास्ट के बारे में पता चलता है कि जो भी मैजिक पावर सिखाई गई थी अक्यू द्वारा वह यूज करने के लिए सोरा होती है, बताती है उसकी विल पावर को ज्यादा यूज करना होगा, जिस विल पावर को बढ़ाने के लिए वह पास्ट के बारे में इन अक्यू के पास्ट के बारे में दिखाने लगती है, और जिसके बाद अभी वह प्रेजेंट में अपनी विल पावर को यूज करके काफी स्ट्रॉन्ग बन चुका होता है, अटैक कर देता है, जिसके जैसे लेसल के सारे क्लॉथ्स को रिप कर चुका होता है। वह तुरंत ही उस पर भड़कने लगी होती है और हाँ सब गर्ल्स को पता है कि ये केवल अराटा ही कर सकता है बाई मिस्टेकली। वह तभी अपने आप को फिर से कंपोजर संभालती है और वह अटैक कर देती है काफी स्पीड से, और वह डीमन लॉर्ड के एलिमेंटल कोर को चुराना चाहती है अराटा की बॉडी के अंदर से, इसीलिए वो स्पीड से जाती है और उसको किस कर लेती है जिससे कि उसके अंदर से कोर को चुरा सके, लेकिन उसे लगता है कि वह नहीं कुछ भी नहीं कर पा रही है। वह अपनी जीप पर दिखाते इस पर उसने सील लगा रखी होती है मैजिक सील इनकी, जिससे वह कुछ नहीं कर सकती। जिस बात एरन कहती बाओ ये काफी अच्छा है रिवर्सल मैजिक टेक्निक तुम्हें कहाँ से आ गई। वह कहता है मैंने जब अक्यो के पास्ट के बारे में देखा तो मुझे एक टेक्निक काफी अच्छी लगी, इसलिए मैंने खुद पर यूज की। जहाँ पर लेसल पूरी तरह से टूट चुकी होती है और हार चुकी होती है, लेकिन वो उसको तुरंत ही आकर स्पीड से हक करता है और कहता है चिंता ना करने के लिए उसके साथ में आ जाए, वो उसको हमेशा अपने साथ रखेगा। वह कहती है इमोशनल होती है और रोती है कि नहीं वैसा नहीं कर सकती, बिकॉज उसने जो स्टेप उठाया है तो उससे उसको कोई नहीं बचा सकता है, ऐसे वापस नहीं आ सकती। तो वादा करता है कि वो उसको पूरी तरह से सेव करेगा इस सब चीज़ों से। नेट दिखाया जाता है लिलिथ के पास में होता है, तो वह उसके ट्रेजर्स को टच करने की ट्राई कर रहा होता है, तो वह तुरंत ही उसको अच्छी से पिटाई कर देती है। नेक्स्ट सभी स्टूडेंट्स होते एक साथ में खड़े होते हैं लिवी के पास में, जहाँ पर लेसल भी खड़ी होती है, जहाँ पर कि वे सजेशन देते हैं कि उसकी सिस्टर यानी लिवी सजेशन देती है कि हेडमास्टर की मैजिक को यूज करी साथ में उसकी सिस्टर को सेव कर सकते हैं। हेडमास्टर बिबलिया दिखाते हैं सब कुछ इस तरह से शांत कामली निवर्ती हुई देखकर वह काफ़ी खुश होते हैं, लेकिन उसके असिस्टेंट आकर एक इन्फॉर्मेशन देते हैं। पता चलता है पास की एक अकेडमी है जिसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया है एक मिस्टीरियस इविल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। दिखाया जाता है अंधेरे में एक कोई मिस्टीरियस फिगर जो कि चलता हुआ जा रहा होता है। इधर दिखाया जाता है अराटा को लिवी होती है जो कि कुछ फॉर्मूलाज के बारे में बता रही होती है। फिर वह सिलेना के पास में जाता है और उससे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछता है मैजिक के बारे में, लेकिन इस सब के ऊपर लिलिथ होती है अभी भी नजर रख रही होती है, और वह क्लास के अंदर भी अरेना से कुछ मैजिक के बारे में इन्फॉर्मेशन ले रहा होता है जो वह जानना चाहता है। जिसके बाद उनके पास आया होता है और मैजिक रिकवरी के बारे में भी कुछ जानना चाहता है और उससे इन्फॉर्मेशन पूरी पूछ रहा होता है, उसे हेल्प मांग रहा होता है। लेकिन जब बाहर आता है तो लिलिथ बाहर खड़ी होती है और वही सब बिहेवियर देखकर शॉक्ड होती है, कहती है आखिर इस तरह से कैसे हो गया, वह तो काफी चीरअप रहने वाला बंदा था ना। वह कहने लगता है नहीं भी इस तरह से ये सब नहीं करने दे सकता, भी कुछ को स्ट्रॉन्गेस्ट बनना होगा जिससे कि लेसल को प्रोटेक्ट कर सके। नेक्स्ट अभी सोरा सामने आ जाती है और कहती है लेसल को हाँ इसके लिए प्रोसेस के लिए 2 स्टेप उसने पूरे पहले ही कर रखे हैं, लास्ट ही बचा है। लेकिन लिलिथ कहती है मुझे नहीं लगता कि आगे इस तरह से तुम एक बियर्डो में ना बदल जाओ। वह कहने लगता नहीं इस अपने सारे फ्रेंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे स्ट्रॉन्गेस्ट ही बनना होगा, और यहाँ तक कि अपनी सिस्टर इजली को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे ढूंढने के लिए भी उसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनना जरूरी है। अचानक से अनाउंसमेंट होती है कि उन लोगों को हेडमास्टर के रूप में बुलाया गया है। जब वह जा रहा होता है तो अचानक से उसका फिर से लक तुरंत ही काम करने पर लग जाता है और वह मीरा से टकरा जाता है, और वह हाँ उसके ट्रेजर को देखने में कामयाब भी रहता है, लेकिन जिस वजह से वह काफ़ी गुस्से में होती है और वह कहता है काफ़ी अच्छा, लेकिन वो उसको अच्छे से पनिश भी करती है। जिसके साथ वे लोग पहुंच जाते हैं हेडमास्टर के रूम में, जहाँ पर वह बताते हैं अराटा को वह असिस्टेंट सिक्योरिटी कमांड बना रहे हैं ग्रिम्बोर का, और जिसका असिस्टेंट करेगी सुपरवाइज करेगी लिलिथ। लेकिन इस बात पर मीरा कहती नहीं बिल्कुल यूजलेस, अगली के अलावा कुछ भी नहीं, आखिर वह ये सब कैसे कर पाएगा। ऑब्जेक्शन करती है, लेकिन वे कहते हैं तो बताया पास की लेवल अकेडमी है जो कि टॉप 3 अकेडमी में से एक थी, उसको ईविल मैजिशियन द्वारा पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, जिसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हमारे यहाँ से एक टीम जाने वाली है जिसका सुपरवाइज करने वाला है अराटा, और जिसके सुपरवाइज में ही तुम लोग सब तैयार हो जाओ वहाँ पर जाने के लिए सारी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। हाँ सभी लोग को भरोसा नहीं होता है, लेकिन अराटा कहता है हम सबको क्रश कर देंगे, और सब लोग भी तैयार होते हैं। वापस आने के बाद सोरा कहती है लिलिथ से कि वह उसको प्राइवेट ट्यूटरिंग करेगी कुछ चीज़ों के लिए अराटा के साथ में, लेकिन वहाँ पर और भी गर्ल्स होती हैं, वे भी सामने धीरे धीरे करके आने लगती हैं जो कि अपने लवली बिहेवियर को दिखा रही होती हैं। इस सब इतने फ्लड भरे माहौल के बीच में भी लिलिथ होती है अपनी इन्फॉर्मेशन देना जारी रखती है। वह बताती है 1027 जो गर्ल्स हैं उन सभी की अपनी अपनी कुछ पावर्स हैं। कोई भी मजिशियन है उसकी पावर अलग है, और जो गर्ल है उसकी जो पावर्स हैं, और यहाँ पर अक्यूज इटर्निटी पावर्स हैं, और बाकी जो गर्ल होती है उनकी भी इस तरह से कुछ कुछ 7 पावर्स हैं। लेकिन वह पूछता है कि उसकी पावर क्या है, तो वह कहती है उसकी पावर एल्केमी की है। वह कहता है क्या इतना ही कुछ, वह कहती है हाँ बिल्कुल इतना ही तुम्हें जानना जरूरी है, लेकिन वो उसको करीबी से पकड़ता है और कहता है क्या सच में बताओ ना आखिर क्या पावर्स हैं। वह कहती है उसकी पावर लस्ट की है। इस वजह से वह जाने से एकदम एम्बेरस भी हो रही होती है अपनी पावर बताने के लिए। वह कहता है सच में, तो मतलब सो रहा है जो कि हमें कुछ प्राइवेट ट्यूटरिंग भी दे सकती है, लेकिन वह अपनी
एक कैनन को निकालती हुई कहती है तुमने एक शब्द भी कहा तो मैं तुम्हें अभी के अभी ब्लास्ट कर दूंगी। वह कहता हाँ ठीक है। लेकिन नेक्स्ट अपने मिशन के बारे में बात करने लगे होते हैं, जिसके बारे में 7 जो बुक्स हैं या फिर 7 जो भी इटर्निटी गर्ल्स हैं उनकी जो पावर्स हैं उनके बारे में उसे और भी लेसन दिए जा रहे होते हैं। उन बुक्स के बारे में भी और भी बताया जा रहा होता है। ये सब लेसन जो कि बोरिंग होते हैं। लिलिथ वहीं पर सो चुकी होती है चेयर के ऊपर, इसके ऊपर वे एक ब्लैंकेट डाल देता है और जिसके बाद में रूम में आ जाता है जहाँ पर सोरा होती है उसके ऊपर सेडेक्टेड मूड में बैठी होती है और उससे बात कर रही होती है। और वह तो पहले से एक प्ले बॉय बन चुका है या रह चुका है, इसीलिए उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। नेक्स्ट वहाँ पर मैरी और अकीओ पहुंच जाती हैं इस कुछ प्लान के बारे में डिस्कशन के लिए। लेकिन ये सब देखने के बाद मेरा काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस हो रही होती है। इतनी ऑकवर्डनेस को देखकर उस रूम के अंदर वे लोग डायरेक्ट मिशन की बात करने लगे होते हैं। यहाँ पता चलता है रॉयल लेवल एकेडमी है उसके ऊपर जो अटैक हुआ था उस मैजिक अकेड के बारे में जो कि रात में हुआ था। जिसके बाद में सोरा भी कहती है हाँ बिल्कुल वैसा ही था जिस दिन हिजरी गायब हुई थी। लेकिन और इन सब पूरे मिशन की बातें करने के बाद सभी लोगों की जो कन्वर्सेशन होती है वह डाइवर्ट हो जाती है मीरा के ऊपर और उसकी प्लस जो कर रही होती है ऑकवर्ड होती है उसके लिए भी। वह कहती है सच में उसकी जो मनी पेंडेज के बारे में जो कि पहले से देख चुका है अराटा और जिस तरह से उसके सामने बिहेव करती है और जिस तरह से अभी अपनी क्लोथ को पहन कर आई है वह शायद उसको सीड्यूस करने की ट्राई कर रही है ना। लेकिन इस बात को कहने की बात होती है तो काफ़ी ज़्यादा ही ऑकवर्ड पहले ही होती है। अचानक से कॉकरोच आता है जिसकी वजह से वह डर जाती है और जंप करके अराटा के ऊपर पहुंच चुकी होती है, जिस वजह से और भी उसका अब मजाक बनाने लगे होते हैं। यहाँ पर तुरंत ही आ जाती है लिलिथ ये आवाज़ सुनने के बाद और अंदर आकर जब देखती है तो वह और गलत समझती है और इसीलिए अपने कैनन को समन करके एक डीमन लॉर्ड के ऊपर अच्छा सा अटैक कर देती है। नेक्स्ट डे बेलो अपना जो भी वर्क होता है या फिर स्टडी का काम होता है पूरी तरह से कर रहे होते हैं। जिस लेसन के बाद में बेलो आ गए होते हैं एक बात लेने के लिए। अराटा देखता है वो सभी गर्ल्स के बीच में ही बैठा होता है। लेकिन यहाँ पर आ जाती है लिलिथ। हाँ वे इन सभी लोगों के साथ में नहीं थी बिकॉज वो नाइट में एक मिशन पर गई थी। लेकिन अराटा को लेकर एक दूसरी साइड पर आ जाती है जहाँ पर सनसेट जो कि काफ़ी अच्छा दिख रहा होता है जिससे उसका मूड और मैजिक वगैरह अच्छे से रिकवर हो सके। लेकिन वह ये सब देख रहा होता है तो वह तारीफ करता है लिलिथ की जिस वजह से एम्बेरस होती है और वो उसको पानी फेंकने लगती है। इस तरह से दोनों ही एक दूसरे को पानी स्लिप कर रही होती हैं। लेकिन तभी सोरा होती है जो कि एक लीफ को फेंक देती है, इसकी वजह से उसका बिकनी का टॉप खुल जाता है और जिस वजह से वह फिर से सामने खड़ी होती है अराडा की और वह अपने कैनन को समन करके तुरंत ही उस पर एक अटैक कर देती है। और जिसके बाद वो लोग पहुंच जाते हैं हेडमास्टर के पास में जहाँ पर कि हेडमास्टर होते हैं जो कि अपने एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस को एक्टिवेट करने लगते हैं जिससे कि उन्हें टेलीपोर्ट करके ले आ सकें रॉयल लिवलेस एकेडमी के पास में। लेकिन अचानक से जो मशीन होती है वह रुकने लगी होती है एक मैजिकल डिस्टर्बेंस के बाद। लेकिन फिर भी वे हेडमास्टर पर भरोसा करते हैं और दोबारा से एक्टिवेट करते हैं टेलीपोर्टेशन को और एकदम टेलीपोर्ट हो जाते हैं। जहाँ पर अराटा आंखें खोलकर देखता है तो वे एक मिस्टीरियस जगह पर होते हैं जहाँ पर सोरा कहती है ये तो उसके वर्ल्ड की क्रिएशन मैच की तरह उसे फील हो रहा है। लेकिन मीरा कहती है ये तो रॉयल लेवलेस एकेडमी है। लेकिन अचानक से देखते हैं तो वहाँ पर हिजरी आ चुकी होती है जिसको देखने के बाद तुरंत ही मीरा होती है उस पर अटैक करने लगी होती है और कहती है वह एक इम्पोस्टर है। और वह गर्ल होती है हिजरी बेबी कहती है ओह तो तुमने आखिरकार मुझे पहचान लिया और वह काउंटर अटैक करती है। लेकिन जिसमें अराटा इंटरप्ट करने की ट्राई करता है तो सोरा कहती है उसने सही पहचाना वह एक इम्पोस्टर ही है। लेकिन वह गर्ल अपनी पहचान को एक मिस्ट्री रखते ही वहां से तुरंत ही डिसअपीयर हो जाती है। लेकिन वह बस देखता ही रह जाता है। इस बात तो सोरा बताती है कि वह उसकी गर्लफ्रेंड या फिर हिजरी नहीं है बिकॉज उसने वह भी वैसे उसकी तरह ही एक ग्रिम्बॉर है जिसने की हिजरी की मेमोरीज को चुरा लिया है और जिसके बाद उसकी अपीयरेंस के साथ में उसके सामने आई है। लेकिन तभी वह भी अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढना चाहता है इसलिए मीरा कहती है कि वह सबको इन्वेस्टिगेट खुद करेगी, तुम तब तक अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढ लो। ये जाने लगती है। लेकिन इस बात पर सोरा कहती है ओह मुझे तो नहीं लगता है कि तुम उसकी हेल्प के लिए कर चाहती हो, मुझसे इससे ज़्यादा ये लग रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा जेलस हो उसकी गर्लफ्रेंड को ढूंढने की वजह से। मैं कहती ऐसा कुछ नहीं है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है उसकी गर्लफ्रेंड वगैरह से। लेकिन जिस तरह से वह ब्लश कर रही होती है उससे तो कुछ अलग ही हमको समझ में आ रहा होता है। नेक्स्ट वे लोग उस अकेडमी के अंदर चले जाते हैं जो कि पूरी तरह से एक खंडर में बदल चुकी होती है। अराटा ये सब देखकर स्वागत होता है और कहता है कि किसी ने ये मैजिक से दोबारा से क्रिएट की गई है। इस बात पर ले भी कहते हैं नहीं बिल्कुल ये पागलपन वाली बात है बिकॉज हम लोग एक अल्टरनेटिव बैरियर के अंदर हैं इसलिए हम अदर वर्ल्ड से बिल्कुल ही कटी हुई है। इसलिए सामने तरफ जा रहे होते हैं तो सामने से काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स होते हैं उनकी तरफ अटैक करने को आ रहे होते हैं। लेकिन जिस बात पर लेवी अपने एक मैजिकल अटैक तैयार करने लगती है जो कि एक बार में सबको खत्म करने के लिए। लेकिन वह अटैक आगे तरफ जाए उससे पहले उसकी सारी क्लॉथ्स को बिल्कुल रिप कर देता है, सब कुछ खत्म। इस बात को देखकर वहीं पर एम्बैरेस होकर बैठ जाती है। लेकिन अराटा इस बार ना ही अपना कुछ फ़ायदा उठाता और ना ही कुछ अपने कोई भी बात कहता है बल्कि उसको अपना कोट उतार कर देता है जिससे कि उसको कवर करने के लिए। लेकिन सोरा कहती है उसकी मैजिकल एबिलिटीज यहाँ पर अभी कवर कर दी गई हैं लेकिन लेवी यूज कर पा रही बिकॉज उसका कोर ही मैजिक का है, यानी मैजिकल कोर है। इसीलिए तुम्हें अभी के भी लेवी को लेकर यहाँ से निकल जाना चाहिए, मैं इन सबको देखूंगा। वह तुरंत वहाँ से भाग जाता है और वह कह रही होती है उससे इस तरह से वह नीचे पीक ना करने के लिए बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा एक इडियट वाली बातें होंगे। नेक्स्ट वे अपने क्लॉथ्स को
ऑफर करता है जिससे कि वो खुद को कवर कर सके। वह भी सेम ही कर रही होती है और खुद के कंपोजर को थोड़ा संभालने की ट्राई कर रही होती है। ये सब करने के बाद अब अराटा होता है मेन पॉइंट पर आता है और कहता है हमें अभी क्या करना होगा, बिकॉज हमें यहाँ से भी निकलने के लिए भी कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा जिसके लिए हमें इस बैरियर को खत्म करना होगा। इस बात पर लेवी बताती है इसके कोर को डिस्ट्रॉय करना होगा, जो कि इस अकेडमी के कोर या फिर वो सेंटर में हो सकता है, फिर किसी साइड पर भी हो सकता है, लेकिन हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता है। मैं कहता ठीक है अभी सेंटर में जा रहा है, लेकिन वो रोकती है, कहती है मुझे यहाँ का नक्शा वगैरह कुछ नहीं पता है। लेकिन फिर भी इधर दिखाता है सोरा जो कि उन सभी डीमन शैडो मॉन्स्टर्स होते हैं उन सबको खत्म कर रही होती है। तो पता चलता है सारे जो भी उसके सामने मॉन्स्टर्स आ रहे हैं भाई इस अकेडमी की स्टूडेंट्स की शैडोज हैं। लेकिन सामने इस तभी आ जाती है मिर्ची या फिर उसका क्लोन टाइप कह सकते हैं। वो उस पर अटैक कर देती है, इसको सारे अटैक्स को सोरा रिफ्लेक्ट कर देती है, लेकिन फिर अचानक से उसको धोखे से ही मिजरी होती है वो उसको कैद कर लेती है और कहती इसके अंदर तुम आराम से एंजॉय करना, अराटा अब तुम्हारी बारी है, तुम मेरे प्लान से बिल्कुल भी नहीं बच सकती हो। नेक्स्ट दिखाया जाता है 2 लोग पहुंच चुके होते हैं क्लॉक टावर के पास, जहाँ पर उन्हें लग रहा होता है कि ऊपर शायद कोर हो सकता है इस बैरियर का, लेकिन इस बात के लिए ले भी तैयार नहीं होती कि वह पहले चढ़े, बिकॉज वह अपने आप को अनरिवील भी कर सकती है, इसीलिए उसको पहले चढ़ने के लिए कहते हैं। तो वह कहता है क्यों ना वो उसके शोल्डर्स पर आ जाए, तो वह उसको लेकर चली जाएगी। उसकी पीठ पर आती है और वो उसके साथ में जाने लगता है। तब मेरा से पूछता है कि आखिर उसने इस ग्रिमबॉर की सिक्योरिटी की टीम में आना क्यों चूज किया। तो वह कहती है उसने ये सब चूज नहीं किया बल्कि अपने आप हो गया, उसकी जो पावर्स थी जिस तरह से वह पावरफुल थी या तो उसकी थीम जिस तरह से उसकी थीम सामने आ रही थी उसके अकॉर्डिंग ही अपने आप ही इस टीम में आ गई। और हाँ यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट भी होते हैं। तो बताती है वैसे जिनकी मेडिसिन की थीम्स होती हैं वो उनकी पर्सनालिटी की करेक्ट या अपोजिट होती हैं। फिर अपने पास्ट के बारे में थोड़ा सोचने लगती है और बताने लगती है जिस तरह से वो स्टूडेंट के साथ में हुआ करती थी। तो किसी के साथ में भी अपनी पास्ट या अपनी बातों को शेयर करना बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, इसीलिए अपने सारे क्लासमेट्स और सभी लोगों से दूरियां बनाने लगी होती है और यहाँ तक कि अपनी मैजिक पावर को रिलीज करने से भी डरने लगी होती है। लेकिन एक दिन अचानक से उसके सामने अकियो आती है और जो कि उससे काफ़ी फैमिली बात करती है, जब से उसे लगा कि सच में आखिरकार कोई और भी है जो कि उसका एक फ्रेंड है, लेकिन जिसकी वजह से वह उसके साथ में रहने लगी और काफ़ी टाइम भी स्पेंड करने लगी। लेकिन एक दिन वह जब अपना मैजिक को कास्ट कर रही होती है जो कि उसके हाथ से बिगड़ जाता है और ब्लास्ट से वहीं पर वह बेहोश हो जाती है। जब उसको होश आया होता है तो एक्यो उसको कैरी करके ले जा रही होती है जिससे कि इन्फरी के लिए, लेकिन वह कहती है ऐसा कुछ नहीं है मैजिक में जो कि कास्ट करने से डरा जाए, बिकॉज पावरफुल मैजिक के लिए रिस्क भी ऐसे होते हैं। मतलब वह समझ जाती है कि उसके पास में एक न्यू स्कोप मिल चुका है अपना मैजिक को यूज करने के लिए और मैजिक से उसे डर भी नहीं लगता था। लेकिन अभी जब उसे ध्यान आता है कि आखिर ये क्या कह रही है, वे सारी अपनी फ्लैशबैक के लिए केवल इस बंदे के लिए मोरन के लिए बता रही है, तो बैर से जाती है, कहती नहीं ये मेरी स्टोरी नहीं थी, बस ये ऐसी कुछ था। तो वह कहता है मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि तुमने अपने पास्ट के बारे में बताया और मैं तुम्हारे बारे में थोड़ा बहुत और भी जान पाया हूँ। नेक्स्ट जब ऊपर तरफ जाते हैं तो पता चलता है सोरान जो कि वहीं पर एक बॉक्स के अंदर बंद होती है और जहाँ पर मिजरी भी होती है। मिजरी कहती है मेरा प्लान जो है मैं उसके बारे में तुम्हें बताना स्टार्ट करती है। मैं और मिजरी के साथ में मिलकर मेरे को यहाँ खत्म करेंगे और तुमको यहीं इस बैरियर के अंदर कैद करके रखेंगे और पूरे वर्ल्ड को हम डिस्ट्रॉय कर देंगे। और ये कहकर वह काफ़ी सारे शैडो मॉन्स्टर को समन कर लेती है अटैक करने के लिए, जो कि मीरा को खत्म करने वाले होते हैं। लेकिन उससे पहले सोरा कॉन्टैक्ट कर दे टेलीपैथी द्वारा और कहती है मुझे थोड़ा सा टाइम बाय करके दो, मैं अपने बैरियर को जल्दी तोड़ लूँगी। वह उसके लिए कहता है कि मीरा के बदले में वह खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार, इसलिए उसे जाने दे। वह कहती है ठीक है, लेकिन मैं शैडो मॉन्स्टर से अटैक करने के लिए कहती है मीरा के ऊपर और कहती है चिंता मत करो, तुम्हारे जो भी टेलीपैथी द्वारा कांटेक्ट हुआ है ना उसको मैं भी रीड कर सकती हूँ, मुझे इतनी ज़्यादा हल्की मत लो। और इसीलिए वे ऑर्डर करती है कि वे मीरा को खत्म कर दे। लेकिन जिस चीज़ को अराटा अपना बचाना चाहता है मीरा को, लेकिन उसको वह कुछ बांध से बांध देती है। सोरा भी अपनी मैजिक पावर यूज कर रही होती है जिससे खुद के बैरियर को तोड़ सके, लेकिन वह और भी पावरफुल हो रहा होता है। उससे कहती है चिंता ना करने के लिए, बस वहीं पर शांत खड़े रहने के लिए। लेकिन अराटा गुस्से में आ चुका होता है और वह इस तरह की सीरियस स्पीच में बोल रहा होता है कि जो फेक मिजरी होती है उसकी हालत भी खराब हो गई होती है उसकी केवल डायलॉग से ही। वह कहता है अपनी फ्रेंड को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी करेगा और उसका डार्क मैजिक भी रिलीज होने लगा होता है। वह कह रही सब बकवास है। सोरा कह रही होती है उसको चुप रहने के लिए और ये सब ज़्यादा लेट हो जाए उससे पहले ये सब शांत करने के लिए। लेकिन इस बात को मिजरी कहाँ मानने वाली होती है, वैसे उसको और भी ज़्यादा अपनी भाषण दे रही होती जो कि एक विलन के तौर पर, जैसे कि वे एक स्ट्रॉन्गेस्ट विलन हो। लेकिन अचानक से उसका ऑरा सामने तरफ जाता है, अटैक करता है, सारे शैडो मॉन्स्टर को खत्म कर देता है और वह पहली बार अब ट्रांसफॉर्म होता है एक डीमन लॉर्ड की फॉर्म में एस्टार इटर्निटी के में, जिसका ऑरा होता है आसपास की तरह रिलीज हो रहा होता है। उसको देख कर ही मिजरी की हालत होती है खराब हो चुकी होती है और वह डर से पीछे की तरफ गिर जाती है, अपने फेस को सामने लाता है और जब सामने तरफ एक कदम ही बढ़ाता है तो हाँ आसानी से वह मिजरी के सारे मैजिक को खत्म कर देता है, यहाँ तक कि वह अपनी असली फॉर्म में आ चुकी होती है। सारा मैजिक खत्म हो चुका होता है, सोरा को भी आज़ाद कर देता है, इस पर दूर जाकर गिरी होती है। लेकिन वह भी कोई बेवकूफ़ नहीं है, वह भी एक डीमन लॉर्ड की फॉर्म में आ चुका होता है। एरस्टार जो कि अराटा नहीं है एरस्टार बदल चुका होता है, इसीलिए इस बल को डिस्ट्रॉय करने के लिए मैजिक तैयार करने लगता है। लेकिन उस मैजिक को देखकर ही सब लोग समझ जाते हैं कि पूरे वर्ल्ड को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, इसलिए उसको रोकना होगा। इसलिए एलिया मेरा दोनों लोग ही जाकर अटैक कर देते हैं, लेकिन वह अटैक्स
अरेस्टा के ऊपर बिल्कुल ही कुछ काम के नहीं होती और वे दोनों दूर जा करके रहे होते हैं। लेकिन वह मीरा को देखकर कहता है, सच में तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा मैजिकल पावर्स हैं, बहुत ज़्यादा मैजिक है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए पूरी रॉयल्टी से ही सर्व करो। और ये कहकर उसको किस करने जा रहा होता है, लेकिन उससे पहले वह ब्लश करती पीछे हटती है और उसको एक स्लैप मार देती है। और जो स्लैप इतना खतरनाक होता है कि यहाँ तक कि अराटा जो कि इमोशनली उससे टच हो जाता है और इस वजह से उसकी इमोशन ज़्यादा ऊपर नीचे होने से वह खुद भी बाहर आने लगा होता है, जिससे समझ जाते हैं कि अरेस्टा की फॉर्म कमज़ोर पड़ रही है। इसीलिए तो मौके का फायदा उठाकर सुरा भी अपनी एक सील लगा देती है, जिससे कि अरेस्टा को दबा देते हैं और अराटा बाहर आ चुका होता है। वे कहते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा था, तो ये बताते हैं हम लोग अभी भी आज़ाद नहीं हुए हैं, बिकॉज हम लोगों को इस बैरियर को भी तोड़ना होगा। इलिया असली फॉर्म में आ चुकी होती है, वह कहती है अब इस बैरियर को या इस मैजिक को मैं कंट्रोल नहीं कर रही हूँ। इस बात पर अराटा होता है, उसको ऑफर करता है कि क्यों ना वह हमारी टीम में आकर मिल जाए, बिकॉज वह बेशक मिजरी नहीं है लेकिन उसकी फॉर्म में 3 दिन तक रही थी, मतलब वह उसके साथ में आ सकती है और साथ में हम लोग रह सकते हैं, हम तुम्हारा पूरा ख्याल रखेंगे। ये वर्ड्स कुछ ऐसे होते हैं कि इलिया भी तैयार हो जाती है। उनको सबसे पहले ऊपर जो मैजिकल बॉल यानी फिर कोर बना हुआ है उसको डिस्ट्रॉय भी करना होगा। इलिया तुरंत ही उसके ऊपर जाकर हक करती है और कहती है कि अपनी पावर्स देने के लिए वह तैयार और हमेशा उसका साथ देगी। तीनों लोग ही होते हैं तैयार हो जाते हैं और अटैक कर देते हैं एक साथ में। और डीमन लॉर्ड को भी अटैक तैयार हुआ था, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं और अपनी असली रियलिटी में आ चुके होते हैं, जिसके सामने आती है लिलिथ और जिसके ऊपर वह जाकर कोलैप्स हो जाता है उसके प्लोज के ऊपर, जिससे कि वह उसको कैरी करके ले आने लगती है। मीरा को आकियो कैरी करके ले जाती है। वे लोग अब उस दोनों के रेस्ट करने के टाइम पर ही बाहर निगरानी रख रहे होते हैं, जहाँ पर कुछ मिर्चिश लोग आते हैं, जिनमें से जो लीड कर रही होती है वह मिजरी होती है और अपने साथियों से कहती है मैं और अराटा हम लोग अभी अब एनिमीज बन चुके हैं। नेट दिखाते हैं मेरा जो कि आकियो को बता रही होती है किस तरह से अराटा था जो कि एक डीमन लॉर्ड एस्टर इटर्निटी में ट्रांसफॉर्म हो गया था और जो कि एक कियास का चलता फिरता एक भंडार था, यानी चलता फिरता एक न्यूक्लियर बॉम्ब था। मैं कहती है क्यों ना हम इस सबको खत्म करने के लिए इस मुसीबत की जड़ को ही खत्म कर दें। इस चीज़ को दोनों गर्ल्स ही हाँ तुरंत मना कर देती हैं, लेकिन वह कहती है चलो मेरे पास कुछ और भी रास्ते हैं, लेकिन फिर भी हमें देखना होगा कि ये सब कौन चल रहा है। मुझे लगता है ये सब डिस्ट्रक्शन के पीछे मिजरी का हाथ हो सकता है, भाई सबको लीड कर रही है, लेकिन उसके बड़े मिजन्स के साथ में भी कुछ ना कुछ कनेक्शंस होते हैं जो कि ग्रोमबार यूजर से भी कांटेक्ट कर सकती है आसानी से। लेकिन तुम्हें क्या लगता है इस बात पर? लिलिथ कहती है मेरे ख्याल से उसका जो कांटेक्ट अराटा के साथ में है उसका भी इसमें कुछ लेने देना हो सकता है। नेक्स्ट कुछ टाइम बीत चुकी होती है, अराटा सो रहा होता है, उसके पास मिजरी आती है जो कि काफ़ी ज़्यादा ही प्यार से एक गर्लफ्रेंड उसके पास क्यूटली जाती है, उससे काफ़ी अच्छे से ट्रीट भी कर रही होती है, बात भी कर रही होती है। लेकिन अचानक से अपने मोटिव को भी सामने लाती है और कहती है हम लोग अभी एनमी बन चुके हैं अराटा, इसीलिए तुम मेरे एनमी और मैं तुम्हें खत्म करने जा रही हूँ, अगर मैं अटैक करने जा रही होती है। लेकिन अराटा पहले से इस चीज़ को तैयार होता है, उसके अटैक करने से पहले लिलिथ वहाँ आकर उस पर अटैक कर देती है। लेकिन जिससे अराटा नीचे गिरा होता है, लेकिन लिलिथ के टीचर्स को देख रहा होता है। इधर दिखाया जाता है मिजरी जिसके ऊपर लिलिथ के अटैक्स का कोई भी फर्क नहीं पड़ा होता। इतने खतरनाक अटैक के बाद भी वह चाइल्ड्स के प्ले की तरह इसको ट्रीट कर रही होती है। इतने ज़्यादा पावरफुल अटैक जब वह कर रही होती है, तैयार कर रही होती है, उसको देखकर लिलिथ समझ जाती है मिजरी अब कोई आम फाइटर नहीं है, आम मजिशियन नहीं है, बल्कि वह एक डीमन लॉर्ड की कैंडिडेट की तरह ही डीमन लॉर्ड्स पावर्स को यूज कर पा रही है। और वह अपनी ट्रांसफॉर्म को बदलती है जो कि एक इटर्निटी डीमन लॉर्ड की तरह ही ट्रांसफॉर्म हो जाती है और कहती है कि मैं तुम सभी लोगों को खत्म कर दूंगी। और अराटा नेक्स्ट इस सब को देखने के बाद लिलिथ होती है, वह समझ जाती है कोई भी फायदा नहीं अटैक करने का, इसीलिए वह तुरंत कवर करने के लिए अराटा को सामने आ जाती है और उसको हक कर लेती है। लेकिन इस बात पर मिजरी कहती है चिंता ना करने के लिए अपने पावर के साथ में सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगी, जिसके बाद दोबारा से मौका मिला या फिर हो सका तो अराटा में तुम्हें दोबारा से क्रिएट करूंगी। लेकिन उसके अटैक जैसे जाकर अराटा को हिट भी उससे पहले आ जाती है एरेन और उसको बीच में अपने अटैक से कट कर देती है और कहती है मुझे अराटा ने समन किया है, जिसके पास एक डीमन स्पीयर होता है जिससे आसानी से अटैक को कट भी किया जा सकता है। जिसके साथ में एक्वियो और बाकी लोग भी आ जाते हैं और वे कहते हैं अभी कि अभी उसे अब यहाँ से शायद चले जाना चाहिए, बिकॉज मैं भी डिसएडवांटेज में आ चुकी है। बेबी जाने से पहले एक वार्निंग देती है और कहती है रॉयल लेस्टिया अकेडमी तो पता ही है ना, जिस तरह से वो डिस्ट्रॉय हुई थी उस तरह ही ई अकेडमी पे अब मेरी नज़र और अभी ये डिस्ट्रॉय होने वाली है। नेक्स्ट सभी लोग वहीं अंदर होते हैं, लेकिन मिजरी के जाने के बाद भी लोग प्लानिंग कर रहे होते हैं नेक्स्ट क्या करना है उसके बारे में। लेकिन अराटा होता है खुद को एक सीरियस बॉय की तरह अपने आप को सामने लाते हुए कहता हम लोग को पहले मेरे कजन को ढूंढना होगा और देखना होगा अगर उसका मोटिव क्या है, क्या करना चाहती है। वो ऊपर से हवा में यानी के बाद बहुत सारे अटैक्स किए जा रहे होते हैं पूरा अकेडमी के अंदर, जिस वजह से सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं बहुत पैनिक हो रहे होते हैं सब अटैक की वजह से। टीचर उन सभी स्टूडेंट को शांत कराने की ट्राई कर रही होती हैं, जहाँ पर कि सिलेना होती है वह कहती है कि मैं बाहर जाकर उस गर्ल को रोकने की ट्राई करूंगी, लू जो कि डुअल स्वार्ड्स यूजर होती है। ऊपर सिलेना जब पहुंच जाती है तो वह कहती है यहीं पर रुकने के लिए, जिसको देखने के बाद लू कहती है सच में तुम्हारी जो स्किल्स हैं वह काफ़ी ज़्यादा तारीफ भरी हैं। इस बात पर कहती है सच में ये तो मेरे लिए भी काफ़ी ज़्यादा गर्व की बात है कि तुम जैसे एक डुअल स्वार्ड्स यूजर जो कि डुअल स्वार्ड्स में मास्टर स्पीड पर या सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट स्वार्ड यूजर है, मैं मेरी तारीफ कर रही है। और वैसे स्वार्डमैनशिप के रैंक में 3rd नंबर पर आती हो ना,
वह कहती है तो मेरे ख्याल से तुम सेकंड पर आती होगी, राइट? कहती है हाँ। नेक्स्ट दिखाया जाता है हेड मास्टर जो कि एक फ्लैग लेकर चेयर कर रहे होते हैं सेलिना के लिए, एक मैच के लिए, एक डेट के लिए, जो कि बच्ची को चेयर कर रहे हो उसके कॉन्टैक्ट के लिए। इस बात पर वह कहते क्यों ना तुम्हें हमारे साथ आकर हेल्प नहीं करनी चाहिए, लेकिन वे कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ में ही मुझे भी एक फाइट करनी पड़ेगी। इस बात पर पता चलता है सारी स्टूडेंट्स होते हैं जो कि हुई की ड्रीम वर्ल्ड में जा चुके होते हैं, और जिसे देखकर हेडमास्टर कहते हैं ऑफ कोर्स ये जरूरी था, बिकॉज बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो जाएगी, दोबारा रिबिल्ड हो जाएगी, लेकिन स्टूडेंट्स अगर मर जाएंगे या खत्म होंगे तो वे कहाँ से आएंगे, उनकी लाइफ सबसे जरूरी होती है। इस बात पर ह्यूई भी कहती है चिंता ना करने के लिए, अपनी फाइट को बेस्ट देने के लिए, और वह भी कहती है चिंता ना करने के लिए वह भी कॉन्सेंट्रेट करके फाइट कर सकती है। और एक पत्ते को लेकर वह एक धुन निकालती है जिसको देखकर वह कहती है बच्चों के खेल बंद कर दो, वह तैयार हो जाए। सेलिना होती है वह भी अपने स्वार को ले लेती है और कहती है ठीक है, और ये कहकर अपने एक अटैक को रिलीज करने लगी होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा ही फास्ट होता है और जो कि एक साथ बिल्कुल फ्लोलेस होता है, जिससे जो भी क्लोन उसके बने होते हैं उसके अंदर कोई भी एक फ्लो भी नहीं ढूंढ पा रहा होता है। लू को पता ही नहीं चल रहा होता है कि आखिर कौन असली है, इसलिए सब पर अटैक कर रही होती है जो कि सेम ही पोस्चर में अटैक कर रहे होते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर पीछे से जाकर वो उसके गर्दन पर एक कट मार देती है और कहती है इस अटैक को या इस फाइट को अभी के भी रोक देना चाहिए तुम्हें, लेकिन वह कहाँ हार मारने वाली होती है और दोनों एक दूसरे पर अटैक करना फिर से स्टार्ट करते हैं। हेड मास्टर भी ये सब दूर से खड़े होकर देख रहे होते हैं और तारीफ कर रहे होते हैं सेलिना की इतनी अच्छी फाइटिंग स्किल के लिए, उसको इंजर भी कर दे इस चीज़ के लिए। लेकिन ल्यू कहती है कि अभी काफ़ी ज़्यादा हो गया है, इसीलिए अभी अपनी एक डबल स्वार्ड से अटैक कर दी थी जिसके सामने कोई भी डिफेंड करने का मौका ही नहीं होता सेलिना को। वह उसके चेस्ट पर अटैक करती जिसकी वजह से उसकी मुंह से ब्लीडिंग होने लगी होती है। लेकिन हुई जो कि इस तरह से काफ़ी यदि इमोशनल हो रही होती है, इस वजह से उसका ड्रीम वर्ल्ड भी अब थोड़ा खतरे में आ रहा होता है उसकी इमोशन के ऊपर नीचे होने से। लेकिन सेलिना होती है अभी हार मानने के लिए तैयार नहीं होती है और दोबारा से खड़ी हो जाती है। लू उससे कहते हैं अभी उसे हार मान लेनी चाहिए, लेकिन वह हार कहाँ मानने वाली होती है और कहती है मेरे पास एक और लास्ट अटैक है। ये कहकर अपने पास एक वेपन निकालती है और कहती है इस लास्ट मूव के साथ में सब खत्म होगा। लेकिन हेडमास्टर उसे रोकने के लिए कहते हैं इससे उसकी लाइफ भी खतरे में आ सकती है, लेकिन वह कहाँ रुकने वाली होती है, अपनी मैजिकल बुक से लास्ट स्पेल को भी यूज करने लगती है जिससे उसके चारों तरफ काफ़ी दिमाग दिख रहा होता है और एक टॉर्नेडो जाकर अटैक करने लगे होते हैं। जो टॉर्नेडो उसको चारों तरफ से घेर रहे होते हैं, लेकिन लू उन टॉर्नेडो के पैटर्न को पहचानने लगती है और उन पैटर्न को ठीक से समझने के बाद उन सभी के ऊपर एक ही अटैक करती है। इस अटैक के साथ सारे टॉर्नेडो खत्म हो जाते हैं, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता, ना हेड मास्टर ना ही सेलिना होती है। लेकिन उसके पास जो गर्ल खड़ी होती है वह कहती है जब उसने टॉर्नेडो को अटैक किया था वह एक डिस्ट्रैक्शन के लिए था और उसके बाद वह वहाँ से भाग चुके हैं। नहीं दिखाते हेड मास्टर सेलिना के साथ में अंदर स्कूल के अंदर आ चुके होते हैं। नेक्स्ट लेकिन इधर आ रहा था जो कि इन सब फाइट से बिल्कुल दूर होता है और ये जगह ऐसी जगह आ चुका है जहाँ खंडहर होता है। तो पता चलता है हमें ये भाई टेलीपोर्टेशन जगह है जहाँ से वो टेलीपोर्ट होकर गए थे दूसरा अकेडमी की तरफ, लेकिन ये टेलीपोर्टेशन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है, इसलिए यहाँ से अब अपनी रियल वर्ल्ड में वापस नहीं जा सकते हैं। और जो कि अभी भी यहाँ पर कैद होते हैं। लिलित अपने हाथों में मैटर लेने के लिए कहती है और कहती है उसको सपोर्ट करने के लिए बेस को दोबारा से रिपेयर करेगी। हाँ उनके पास में एक लौता यही तो अब रास्ता बचा होता है, सब सपोर्ट भी करते हैं। नेट दिखाया जाता है सेलिना जो कि अपने आप को पूरी तरह से रिकवर कर चुकी होती है और उसका हाथ जो कि प्रीवियसली इंजर्ड था वह भी रिकवर हो चुका होता है और वह तैयार भी होती है लू का सामना करने के लिए। और वहाँ पर लू भी आ जाती है तो अटैक कर देती है और जो उसकी स्पीड होती है फाइट करने की अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। लेकिन अब उसके पास में कुछ अलग भी अपने कार्ड्स होते हैं खेलने के लिए। तुरंत ही अटैक कर देती है अपनी काफ़ी सारी वायर से और जिसको वजह से पूरी तरह से ही मूवलेस बना देती है लू के लिए और कहती है हम लोग अब जीतने वाले हैं। लेकिन उसी टाइम पर तभी लू भी अपनी ग्रिमबॉर्ड की मैजिक को यूज करती है और जिसके साथ अपने 3 वेपन्स को एक बार में समन करती है, जिसमें 2 स्वार्ड्स होती हैं पावरफुल, उसके कुछ विंग्स भी होते हैं जो विंग्स आसानी से मिलकर सारी वायर्स को कट कर देते हैं। और वह कहती है अटैक से उसके सामने कुछ भी नहीं है और उसकी स्पीड भी बहुत स्लो है, स्पीड से जाती है टेलीपोर्ट हो जाती है करेक्ट उसके पीछे और उसके चेस्ट पर अपनी स्वार्ड से एक अटैक भी कर देती है, जिसके साथ में सेलिना वहीं पर कोलैप्स हो चुकी होती है और सभी लोग ये सब देख रहे होते हैं और हुई भी ये सब देख रही होती है और उसकी जो अब ड्रीम वर्ल्ड होता है वह भी कमज़ोर होता जा रहा होता है। लेकिन लीवी वह दूर से देख रही होती है, तुरंत जंप कर देती है ड्रीम वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड के अंदर और अपने कैमरा लेकर तुरंत ही उसकी एक फोटो क्लिक करती है, जिसके साथ में उसको पूरी तरह से अपनी मैजिक से बाइंड कर देती है जो कि एक कंप्यूटर की बाइनरी संख्या की तरह ही दिख रहा होता है। तुरंत ही उसको बिल्कुल ही एफर्टलेसली उस बैरियर को तोड़ देती है और जिसके साथ में अपनी मैजिक पावर को रिलीज करने लगती है। लेकिन लीवी जो कि सेलिना के पास पहुंच चुकी होती है और जैसे अटैक होता है उसके साथ ही वहाँ से वह जा चुकी होती है। जब पीछे तरफ घूमकर देखती है तो यहाँ पर हेडमास्टर आ चुके होते हैं और वह कहती है कि वह अब हेडमास्टर के साथ में फाइट करने के लिए तैयार है, लेकिन तुरंत ही उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती हैं और कहते हैं शायद कोई और है जो कि उसके साथ में अब फाइट करने के लिए आ चुका है या फाइट करना चाहता है। नेट दिखाया जाता है लीवी नीचे खड़ी होती है और कहती है ओह तुम्हें शायद मुझे पहचाने नहीं होगा, मैं हूँ जो कि लेवी। उसकी कॉन्शियसनेस के साथ में उसकी पावर्स को मैंने उसके साथ में अपनी पावर्स के साथ एक्सचेंज किया और अब मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ जो कि कोई और नई लीवी की
ट्विन सिस्टर लेसला होती है और जैसे ही वो अटैक करने को जाती है उसके ऊपर तुरंत ही टेलीपोर्ट हो जाती है उसके पीछे और कहती है तुम्हारी स्पीड मेरे सामने कुछ भी नहीं और तुम किसी भी काम की नहीं हो। जैसे ही वह अटैक करने को होती है उसकी स्पीड के सामने सच में कुछ नहीं कर पा रही होती है। तुरंत ही दोबारा से वह एक अटैक यूज करती है, उसको एक ही जगह पर बस खड़े रहने देती है, बिल्कुल मूवलेस बना देती है। लेकिन जिसके साथ अपने एक वेपन को सेक्रीफाइस करके वह खुद को आज़ाद करती है और बहुत सारे अटैक्स भी करने लगी होती है। लेकिन लेसला के लिए लगता है कि ये अटैक सच में बिल्कुल ही बेकार है। मौके का फायदा उठाकर सेलिना भी यहाँ आ जाती है और अटैक कर देती है, जिसके बाद वो उसको एक कॉर्नर में लाए होती हैं और लग रहा होता है कि अब आसानी से भी लू को हरा भी देंगे। लेकिन लू कहती है कि हाँ शायद तुम दोनों मिलकर मुझे हरा सकती हो, लेकिन एक और अपोनेंट आ जाए तुम्हारे लिए तो क्या तुम सच में ये कर पाओगे। और जिसके साथ में वहाँ ऊपर से एक ब्लैक होल खुलता है और जिससे वहाँ से आ जाते मिजरी सामने, जिसे देखकर शॉक जाते हैं कि उनके सामने एक और अपोनेंट कहाँ से आ गया। और मिजरी जो कि लेसला के लिए अपनी तरफ आने के लिए कह रही होती है, जिसको पावर और पोजीशन दोनों देगी, उसके साथ आने के लिए कन्विंस कर रही होती है। लेकिन लेसला तुरंत ही उसके ऑफर को रिजेक्ट कर देती है और मना कर देती है, जिस चीज़ से मिजरी काफ़ी गुस्से में आती है और कहती है वह एक ट्रेडर है जिसने कि उसे धोखा दिया है, इसलिए अब उसको डेथ देगी उसका धोखा देने के लिए और अटैक तैयार करने लगी होती है। लेकिन अटैक पूरा होने से पहले अचानक से फिर से वहाँ एक और ब्लैक होल खोलता है, जिसके साथ में एंट्री होती है अराटा की, जो कि सच में काफ़ी अच्छी एंट्री होती है। सभी लोग काफ़ी इमोशनल और काफ़ी ज़्यादा खुश भी होती हैं अराटा और बाकी अपने टीममेट्स को वहाँ पर देखकर। अराटा इस बार सीरियस मोड की बजाय एक चिल मोड में होता है और सामने आकर खड़ा होता है, जिसको देखने के बाद भी मिजरी जो कि अब तक इतनी सीरियस थी लेकिन वह भी स्माइल करती है और नॉर्मल गर्ल की तरह ही उससे ट्रीट कर रही होती है। वह भी अब तैयार होता है अपनी सिस्टर का सामना करने के लिए, और जो कि एक हीरो के और एक पावरफुल विलन के बीच में एक फाइट की क्लाइमैक्स की तरह होता है, जहाँ पर के सारे उसके साथी होते हैं। वह भी अपनी मैजिक पावर को रिलीज करने लगे होते हैं जिससे कि वह अराटा के साथ फाइट कर सके। इस चीज़ से सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है, हेडमास्टर ऊपर से बैठकर देख रहे होते हैं, उसके पास में जो भी लेडी होती है उससे बात कर रही होती है। जब अपनी हुड निकालती है तो एक पिंक हेयर वाली एक क्यूट सी गर्ल होती है, जिसके साथ में वह कहते हैं आखिर मुझे पता था लिवली अकेडमी, रॉयल लिवली अकेडमी की हेडमास्टर ही हो तुम ना। और वह भी हेडमास्टर की तरह ही एक पैलेटनी होती है, लेकिन वह हेडमास्टर होती है, वह भी उसके लिए एक चैलेंज करना चाहती है एक फाइट के लिए। लेकिन इस बात के लिए हेडमास्टर कहते हैं कि नहीं, मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल रिजेक्ट करता हूँ, बिकॉज यदि दो पावर हाउस एक साथ में फाइट करेंगे तो शायद ये वर्ल्ड में डिस्ट्रक्शन की ओर तक पहुँच चुका है। लेकिन इस बात पर बहस नहीं लगती है, लेकिन वे कहती है मेरे पास एक दूसरा रास्ता है, क्यों ना हम उनमें से एक शर्त लगाएं, आखिर कौन डीमन लॉर्ड का कैंडिडेट है जो कि इस मैच को जीतने वाला है। मुझे भरोसा है अराटा इस मैच को जीतेगा, मैं उस पर बैट लगाता हूँ। नेक्स्ट डे दिखाया था अटैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार होती है डीमन लॉर्ड की पावर के साथ में मिजरी, और जिस चीज़ का काउंटर करने के लिए मेरा होती है साम तरफ अपने वाइट कोर से यूनिवर्सल पावर को यूज करके अटैक कर देती है, जिसका जो बैरियर होता है वह काफ़ी पावरफुल होता है, सारे अटैक को काउंटर करने के बाद उसे डिस्ट्रॉय भी कर देता है। जिसके साथ में वह अब कहती है इस तरह की जो मैजिक होती है उसने पहले से अराटा को देख ली, बिकॉज तुम दोनों के सेम ही डीमन लॉर्ड की तरह मैजिक हैं, इसीलिए इनकी सारी कमजोरियों को वह पहले से ही एनालिसिस कर चुकी है। लेकिन इस मौके का फायदा उठाकर एक ओपनिंग मिलती है कीरा के लिए और वह स्पीड से जाकर जंप करने की होती है मिजरा के ऊपर, लेकिन उससे पहले लू बीच में आ जाती है उस अटैक को ब्लॉक करने के लिए। लेकिन एक्यू को जो अटैक होता है वो पूरा परफेक्ट होता है, इसलिए जैसे अटैक होता है जाकर वह लू के ऊपर जो ब्लॉक करती है फिर भी वह उससे दूर जाकर गिरी होती है, बिकॉज जिस अटैक के साथ में उसकी स्वाड में क्रैक्स आते हैं और एक और अटैक के साथ में उसकी जो स्वाड होती है पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। भी उसके जो अटैक्स होते हैं जिस तरह से हो रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंग लू होती है अब बिल्कुल फाइट से बाहर हो चुकी होती है, अनकॉन्शियस हो जाती है। नेट दिखाया जाता है सेलिना और लिवी दोनों लोग अटैक करने के लिए आ रही होती हैं और जिसको आसानी से ही बिना किसी एफर्टलेसली मिजरी दूर फेंक देती है और दोनों शॉक्ड होती हैं आखिर ये सब कैसे हुआ। इस बारे में मिजरी एक्सप्लेन करती है, कहती है ये बेंडर की स्वाड है जिसकी दो खूबियाँ होती हैं, केवल डिफेंड नहीं बल्कि अटैक भी करती है। इस बात लिवी एरन से पूछी इसके बारे में तो बताती है बैंड जो कि एक गॉड का आशीर्वाद के तौर पर होता है, जिसको कोई भी इस तरह से पेनिट्रेट नहीं कर सकता है, केवल वही है जो कि उसके डिफेंस के साथ में खेल सकती है, फिर उसको तोड़ सकती है उसके पास जो स्पीयर है उसकी हेल्प से मेरा। लेकिन जो भी ऑफेंसिव अटैक्स है उनको सभी को तुम्हें देखना होगा। वे कहते हैं ठीक है और दोनों लोग अटैक करने के एक बार में जाने लगते हैं, लेकिन मिजरी समझ जाती है ये बस एक ट्रैप है, इसलिए वह उन दोनों को अटैक करने के बजाय वह डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेट करती है और वह अटैक कर देती है एरन के ऊपर। लेकिन जब अटैक होता है जिसके साथ में दोनों गर्ल्स होती हैं वो उस अटैक की वजह से पीछे जाकर गिरी होती हैं, यानी जो अटैक होता है सेलिना और लिवी ने अपने ऊपर ले लिया होता है और एक दूसरे की पोजीशन को एक्सचेंज करके पीछे पहुंच चुकी थी एरन, और जो कि स्पीड से जाकर मौका कर देखकर अटैक कर देती है अपने पूरे पावर के साथ में, जिसके साथ उस बैरियर को भी क्रैक करने लगती है, तोड़ देती है। और इसे एक ओपनिंग को देखने के बाद लिलित और अराटा होते हैं, दोनों लोग एक साथ में मिलकर अपने मैजिक को कंबाइन करके एक पावरफुल वेपन को समन करते हैं जो कि एक लॉन्ग स्नाइपर होती है, जिससे अटैक करते हैं जो कि एक ड्रैगन की तरह अटैक
जाता है और जो मोस्ट पावरफुल न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह होता है, जिसके साथ में वह समझ जाती है उसको नहीं रोक सकती और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। और इसी अटैक के साथ में मिजरी होती है, उसकी डेमोनिक फॉर्म पूरी तरह से खत्म हो चुकी होती है, वहाँ पर वह केवल अपनी पड़ी रह चुकी होती है। लेकिन इसके पास में अराटा जाता है और उसको वहाँ में उठाकर कहता है क्या वह ठीक है। वह कहती सच में काफ़ी खुश है कि उसने उसको हरा दिया। और वैसे मैंने ये सब यहाँ पर तुमको खत्म करने की ट्राई इसीलिए की थी बिकॉज मुझे लगा था कि तुम्हारी जो पावर्स हैं पूरी तरह से वे डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं या फिर तुमको यूज नहीं करना चाहती हो। और वैसे तो मैं जीत चुकी हूँ, तो मैं चलो इस वर्ल्ड की एक सच्चाई भी बताती हूँ। बताते जिस दिन तुम्हारा इन अराटा द्वारा जो फिनोमेना हुआ था उसके अकॉर्डिंग पे जब गिर चुकी थी एक ब्लैक होल में, ब्लैक दुनिया में, जहाँ पर नीचे जाने पर उसे पता चला कि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, वह केवल ब्लैक डार्क जगह होती है जहाँ पर उसे कुछ भी नहीं मिलता है और सोचती है कि शायद अब वह खत्म होने वाली है। लेकिन और जहाँ उसे पता चलता है कि जो दुनिया क्रिएट की गई है एक रियल दुनिया नहीं बल्कि वह बार बार क्रिएट की जा रही है। इसीलिए उसने देखा अराटा जो कि अकेला रह रहा था और डीमन लॉर्ड का कैंडिडेट भी था, इसीलिए उसके साथ ही वह रहने लगी। उसके पेरेंट्स उसके साथ नहीं रहते थे इसीलिए, लेकिन धीरे धीरे करके उसकी बातों से उसके साथ रहने के बाद उसके अंदर फीलिंग्स होती हैं आने लगती हैं बाहरी तरफ। और जिसके बाद उसे पता चलता है कि वह अपनी मिशन से अपनी जो भी करना चाहती है उससे काफ़ी भटक रही है, इसीलिए वह खुद को ही पूरी तरह से डिसअपियर करने वाली थी। लेकिन उससे पहले अचानक से उसे एक फ्यूचर या फिर इस दुनिया रियल वर्ल्ड को देखने का एक मौका मिला, जिससे उसे पता चला कि डीमन लॉर्ड अरेस्टा है जो कि 7 इटर्निटी के साथ में यानी गर्ल्स के साथ में मिलकर वह इस दुनिया को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन दोबारा से वह दुनिया बनती है और दोबारा से सब लोग जीते हैं। फिर दोबारा से एक डीमन लॉर्ड का कैंडिडेट आता है जिसके साथ में फिर से 7 इटर्निटी कैंडिडेट्स आती हैं, जिसके साथ में मिलकर डीमन लॉर्ड फिर से उस दुनिया को डिस्ट्रॉय कर देता है। इस तरह से ही 7 कैंडिडेट्स और डीमन लॉर्ड के साथ में इस दुनिया बार बार रिपीट हो रही थी। इसीलिए मैं नहीं चाहती थी ये सब दोबारा हो, इसीलिए मैंने खुद को एक जगह ली और सोचा इस वर्ल्ड को यदि मैं पहले डिस्ट्रॉय कर दूंगा उस डीमन लॉर्ड से पहले तो शायद एक इटर्निटी जैसी ये लूप होल खत्म हो जाएगा और अराटा वे सच में एक चैन की लाइफ जी पाएगा। इसलिए मैं ये सब करना चाहती थी। और ये सच में एक काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी स्टोरी होती है, जिस चीज़ को सुनने के बाद अराटा कहता है इस एक मिच्योर बॉय की तरह कि चिंता ना करने के लिए उसे आंसुओं को पहुंचता है और कहता है कि यदि ऐसा कुछ उसको दोबारा या फिर कभी भी देखने को नहीं मिलने वाला है, बिकॉज यदि डीमन लॉर्ड सामने आएगा तो वह पहले से ही तैयार होगा उसको कंट्रोल करने के लिए। यदि इस वर्ल्ड को अरेस्टा कंट्रोल करने की ट्राई करेगा तो उसको रोकने के लिए वह सामने खड़ा होगा। वह कहती है सच में तुम्हारा सपना है और गोल है वह काफ़ी ज़्यादा अलग और काफ़ी अच्छा है। मैं आशा करती हूँ कि ये सब पूरा हो जल्दी। और जिसी के साथ में वह काफ़ी खुश भी होती है, लेकिन उसकी बॉडी पूरी से ब्लू कलर से ग्लो होने लगी होती है तो वह डर जाता है और आखिर ये क्या है पूछता है तो बताती है उसकी असली बॉडी तो पहले से डिस्ट्रॉय हो चुकी है, ये तो बस उसका एक फ्रेगमेंट ही बचा है जो उसके सामने है। इसी के साथ में एक ब्लू क्रिस्टल में बदल जाती है। जब उसको लेने वाला होता है उससे पहले ही रॉयल लिविया अकेडमी की हेडमास्टर उसको ले लेती है। वह कहता है कि इस सब का मतलब क्या है, ये क्यों कर रहे हैं। तो ये कहने लगती है जैसे कि तुमने पहले से ही पता है ना कि वैसे एक फ्रेगमेंट की तरह ही है, इसीलिए मैं उसको इस तरह आसानी से तो नहीं छोड़ सकती। मैं फ्यूचर में डीमन लॉर्ड के खिलाफ एक काफ़ी अच्छी कैंडिडेट बनेगी, इसीलिए मैं उसको साथ ले जाऊंगी और पावरफुल बनाऊंगी जिससे कि फ्यूचर में अरास्टा का वह सामना कर सके। इस बात पर अराटा होता है गुस्सा होने के बजाय वह काफ़ी कामली और खुश होती है, कहता है कि ठीक है वह बिजली का ठीक से ख्याल रखे, पर फ्यूचर में वह पावरफुल होने के बाद वापस आएगा और मिजरी को तुमसे छुड़ा कर ले जाएगा। इस बात पर वह खुश होती है और कहती हैं कि मैं भी मिजरी के लिए इतना पावरफुल एक वेपन बनाऊंगी जिससे कि वह फ्यूचर के डीमन लॉर्ड को हरा सके। और ये कहकर वहीं हवा में डिसअपियर हो जाते हैं। लेकिन अभी जो मौका होता है वह काफ़ी कुछ डिस्ट्रक्शन के बाद का होता है। बेशक भी जीत चुके होते हैं, लेकिन अभी जो भी हुआ होता है जिस तरह से मिजरी को खो चुकी हैं और कितने लोग इतने इंजर्ड भी हो चुके हैं और इतनी बड़ी बैटल के बाद भी सब लोग होते हैं इतने काम भी नहीं होते हैं। नेक्स्ट कुछ दिन बाद दिखाया जाता है अराटा फील्ड में बैठकर बस सन कोई देख रहा होता है, उसके पास लिलित आती है और कहती है कि अब सिटी में वॉक के लिए उसके साथ ज्वाइन करना चाहेगा। वह जाने लगता है और जब आसपास में देख रहा होता है सोचता है कि मिजरी के साथ में भी इस तरह से वॉक करता था। उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। लिलित कहती है इसीलिए तो मैं तुमको अपने साथ में यहाँ घूमने के लिए लाई हूँ, वैसे तुम किस प्लेस पर जाना चाहोगे। इस बात पर कहता है कि वैसे तुम ही तो मेरा हमेशा ही ख्याल रखती आई हो और तो तुम ही बताओ आखिर कहाँ जाना है। और वैसे आप अपनी एक प्ले बॉय की चिल मूड में आ चुका होता है। इधर दिखाया जाता है जो चारों गर्ल्स होती हैं वह उन दोनों के ऊपर दूर से नजर रख रही होती हैं एक स्पाई की तरह ही। बोले इस तरह से एक रेस्टोरेंट तरफ जाने के लिए तय करते हैं और एक रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं जहाँ पर मीरा होती है जो कि एक मेड कॉस्ट्यूम में होती है, वहाँ वर्क कर रही होती है, जिस चीज़ के लिए तुरंत ही अराटा एक कॉम्प्लीमेंट करता है। लेकिन तभी आ जाते हैं यहाँ पर आयको और बताती है कि उसका ये रेस्टोरेंट है, उसकी जो क्रिएशन का मैजिक है वह बहुत सारी डिशेज भी क्रिएट करने में उसे हेल्प करता है और तुम इस रेस्टोरेंट में पहली बार आए इसीलिए जो
आज की मील होगी और मेरी तरफ से बिल्कुल ही फ्री होगी। वे लोग मील करने के बाद वहाँ से निकल पड़ते एक साथ में और काफ़ी सारी शॉप पर जाते हैं, जिसके बाद काफ़ी जगह पर जाते हैं, कुछ चीज़ों को एंजॉय करते हैं। लेकिन चारों गर्ल्स होती हैं अभी उन पर नज़र रख रही होती हैं, उन मूवमेंट्स को वे कैप्चर कर रही होती हैं जहाँ पे वे जा रहे होते हैं। सनसेट का टाइम होता है और वह एक समुद्र के किनारे बैठे होते हैं और जिसके बाद वह कहता है कि आखिर जिस तरह से मिजरी के खोने के बाद डिप्रेशन में चला गया था तो उसकी वजह से क्या उसे बैड फील हो रहा था। इस बात पर कहती है ऑफकोर्स उसे बहुत बुरा लग रहा था, बिकॉज तुम एक पावरफुल होने के बाद भी 7 जो गर्ल्स हैं या सभी को ही तुम काफ़ी अच्छे से ट्रीट करते हो, हर किसी को ट्रीट करते हो, इसलिए तुम्हें हर कोई पसंद करता है, इसीलिए मुझे भी काफ़ी बैड फील हो रहा था। लेकिन और जो कि अराटा के लिए एक हार्ट ब्रेकिंग कन्फेशन होता है, इसलिए थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड होता है और कहता है एज ए ग्रिम्बॉट प्रोटेक्शन असिस्टेंट कमांडर होने के नाते मैं तुमको ऑर्डर देता हूँ अभी के अभी अपनी आंखों को क्लोज करो। वे कहती है अरे लेकिन तुम्हें दूसरे व्यक्ति की फीलिंग्स को भी समझना चाहिए ना, काफ़ी ज़्यादा ही प्लस करने लगी होती है। लेकिन वह उसकी आंखों को बंद कर लेती है और किस करने के लिए भी तैयार होती है, लेकिन उससे पहले ही वह उसकी आंखों खोलने के आता है और उसके पास एक पेंडेंट होता है जिसको देखकर वह शॉक्ड हो जाती है और बताता है हम जब अभी घूम रही थी तो मैंने इसको वाई कर लिया और जो कि एक एंटी मैजिक टाइप भी है। और हाँ मैं जानता हूँ कि तुम इतनी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारे ऊपर कभी भी कोई भी खतरा है। इस बात पर दोनों लोग ही होते हैं ब्लश भी कर रहे होते हैं, लेकिन जो लोग भी बुशेस में छुपे हुए होते हैं वह बाहर निकल के आ जाते हैं और इस तरह की लवली डवली क्रिंज बातों को अब और नहीं सह सकते, इसलिए बाहर निकल आए होते हैं। क्रिंज को सहने के बाद नेक्स्ट वे लोग साथ में मिलकर निकल पड़ते हैं एक रेस्टोरेंट की तरफ जहाँ पर कि वह मील एंजॉय कर सकें। लेकिन अराता जब जा रहा होता है तो सोचता है मिजरी तुम्हारे जाने के बाद भी मैं सैड नहीं हूँ, मैं काफ़ी खुश हूँ और चेयरअप भी हूँ और मैं भरोसा करता हूँ आगे चल के फ्यूचर में तुम्हें अपने साथ में लेकर आऊँगा, तुम्हें बचाकर, और जिसके साथ में हम एक टेबल को शेयर करेंगे और साथ में ही इस हंसी खुशी के पलों में तुम भी शामिल हो पाओगी। नेक्स्ट डे के साथ में सभी लोग होते हैं एक साथ में निकल पड़ते हैं और सीरीज है पूरी तरह से यहीं पर एंड होती है। लेकिन इसी के साथ में सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है जहाँ पर जिसको एक बार आपको चेकआउट करना चाहिए, जिससे बनता है जो सब्सक्राइबर से हम बहुत ज़्यादा करीब हैं, एक बार चेकआउट कर लेना चाहिए। अच्छी लगी उस पर भी एनिमेज तो उसको भी सपोर्ट कर सकती हो, कोई भी दबाव नहीं है, इट्स योर चॉइस। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ में नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए एक कमेंट कर देना और लाइक भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड, गुड बाय, सायोनारा।